बड़ा सिंपल है। हाँ भाई कुत्तो। सेम सेम शर्ट कब? साल पहले। एक साल में एक बार पहनना भी अलाउड नहीं है क्या एक शर्ट? अब साल में एक बार तो पहनी। सेम क्या होता है? मैं कौन सा नीता लुल्ला का मैनेजर हूं जो मेरे को हर रोज नई साड़ी मिलेगी कुत्तो? हर बार सेम बात लिख। नो बउआ, हाँ 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 ठीक है हाँ हाँ। मैं लिख के क्यों नहीं आया यार? ये मेरे को लिख देना चाहिए था अपने माथे या कुछ पे कॉन्सेप्ट की तरह। ये तो आना ही था। हाँ नहीं है नहीं है। वो ग्वालियर में रहता है, दिल्ली में नहीं है, उसका रहन बसेरा। सॉरी मेरी गलती नहीं है। उसको दिल्ली में घर दिलाना है तो और देखा करो और मोटिवेट करा करो रोज आने के लिए और पैसे दिया करो उसको। एक खोली दिलवा देंगे बगल में इस इलाके में। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ट्रेन के पैसे जुटाने को पता है 4 आर्ट वर्क बनाने पड़ते हैं उसको। तुम्हें क्या पता बेचारे का दर्द? मुझसे बोल रहे हो बउआ कहाँ है? सालो तुम देखो ना बउआ कहाँ है तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया है? मैं तो रखता ही हूँ बगल में। बाबू कल फिजिक्स का एग्जाम है। टिप्स टिप्स। छोटी बातें छोटे लोग। किस किस को पेपर चाहिए? पापा बोलेंगे 8 बार। 8 बार पापा बोलने पे पेपर लीक हो रहा है। कसम खुदा की कसम पेपर दे दूंगा पूरा पढ़ा हुआ है। मजाक कर रहा हूं तो? अरे मजाक क्या तुम्हें एक सेकंड एक सेकंड। कोई शक है तो बता दो। कोई शक है तो बता दो। पूरा पेपर पड़ा हुआ है। मैं बता दूंगा, मैं दे दूंगा। अभी पापा बोल दो मेरे। मैं बात ही नहीं करता बहुत। मेरी जान पहचान बहुत है यार। मैं बोलता नहीं हूँ कुछ, इसका मतलब ये नहीं है। पापा बोलने भी लग गए आधे लड़के यार। ये कितने 12वीं के बैठे हैं। सबसे पहले जिन लोगों को लग रहा है मस्ती मजाक है तुम्हारे मेरी उम्र के नौजवानों, जिनको लग रहा है कि भाई ये कुछ सीरियस शिट नहीं है, भाई मुझे आज जो डीएम आए हैं, जो मुझे लड़कों के डीएम आए हैं, भाई मैं घबरा गया हूँ भाई। मैं डर गया हूँ भाइयों। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है आज। मैं तुम्हें दिखा देना चाहूंगा। एक सेकंड रुक जाओ यार। आईडी समेत दिखा दूं। सालों को डॉक्स ही कर देता हूँ आराम के जनों को। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? देख लो इनकी आईडी, गाली बको इन्हें जाके। रुको रुको इनके मैसेज खोल लूँ भाइयों। एक सेकंड। कुछ फक गिर जाता अभी कप मेरे हाथ में। कुछ उल्टा तो नहीं दिख रहा ना स्क्रीन पे? देख लेता हूँ। हाँ बस हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मल्लू पॉन है एक आधी और ई पॉर्नर के लिंक है बस। ठीक है इतना तो अलाउड है। आ जाओ भाई देख लेते हैं। मेरे को भाई क्या क्या अरे ये इतना बड़ा कैमरा किसने कर दिया मेरा? इन्हें इतने बड़े कैमरे वालों से हम बात ही नहीं करते। और ये फ्रेम छोटा कर लेता हूँ। आज कोई गेस्ट नहीं है क्योंकि कहीं स्वयं में हो रहे हो तुम, आ रहा हो कोई ग्वालियर का नो लाइफर लड़का आज स्ट्रीम पे। कुछ नहीं है आज ऐसा। नहीं बउआ कौन है? हम जानते ही नहीं है कौन है बउआ। एक सेकंड इसको बड़ा कर लूँ। हाँ अब पढ़ लेते हैं। चूतिया कल लाइव आता, आज नहीं आएंगे बच्चे। कल फिजिक्स बोर्ड एग्जाम है। ठीक है अच्छा। एक दूसरा बहान के लौटे एग्जाम से एक रात पहले ही आया कर चूतिए। भाई गाली पे गाली। भैया कल पेपर है फिजिक्स का, फेल करवा दोगे? रात को नहीं यार, मेरे दोस्त का फिजिक्स का दोस्त का। अबे तेरा होता तो मैं मान भी लेता। और ठीक है भाई फेयर फेयर। तेरी माँ की चूत रंडी के, कल फाय का बोर्ड है। रुक जा ना, कल कर लियो भाई, आज करे थो। डेलाइट मत करियो, कल देखूंगा। तो ऋषभ अपरा ए डैंक रसोड़ा। भारत में फेंट कब से मिलने लग गई है? मेरा बस यही सवाल है। ये बिना फेंट के लिख ही नहीं सकता लड़का। कुछ डोसेज तो है। कुछ डोसेज तो है फेंट की। 500 दे देता लेकिन सामने वाले को ब्राइब करना है फिजिक्स बताने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तेरी माँ की चूत साले, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन जरूर आएगा। ठीक है। बायो एग्जाम, बायो का क्या करूं? फिजिक्स का है भाई, फिजिक्स का पेपर है, बायो का नहीं। भाई यार बोर्ड्स है कल प्लीज। अरे मैं क्या करूं? मेरा तो बंद ही रहता है। मेरा तो चौपट ही रहता है धंधा। एक दिन आता हूं उसमें तुम बोर्ड्स रख लेते हो। भाई तुम पेपर कभी और दे देना। स्ट्रीम तो आज ही है। आज क्यों लाइव आया? कल फिजिक्स का ये पढ़ चुका हूं ना मैं। कल कुत्ते फिजिक्स का। ठीक है। चूते कल। अच्छा ये पढ़ लिए। अब नए वाले दिखाता हूँ। और भी हैं और भी हैं। रुको रुको नया नया सेट दिखाने दूँ। अब तुम देखो, अब तुम डायबॉलिकल शिट देखो। अरे बोर्ड्स है फिजिक्स का। ठीक है। मैन के लोल्ले कल फिजिक्स। ओके लोल्ले कल आना। ठीक है। बोल कल पेपर है नहीं देखो। ठीक है। पढ़ने दे बोर्ड। ठीक है। लेट मत करियो भाई, कल मेरा बोर्ड का मुझे बता दो अगर मैं लाइव नहीं आता तो इसकी बोर्ड की स्पेलिंग देख के कौन सा कुत्ता इसे पास कर रहा था? इनविजिलेटर की आंखों में
धूल झोंकनी पड़ेगी मंगा के फॉरेन। गेमर फ्लीट के घर में जो गिरी है ना ईंट, उसका चूरा जो धूल का है, इसकी आंखों, इन्विजिलेटर की आंखों में झोंकेंगे तब ये पास होगा। दम गुटकू साहब आज मत आओ, कल पेपर है, पढ़ना है मुझे, बाइक सर्विस पॉइंट नहीं खोलना। ठीक है, मतलब 12 भेजे, 12 बजे भी नहीं भेजे। यूपीआई करता हूं चेक। वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, नन ऑफ अस आर पुलिंग एनजीए, इट्स बोर्ड, या नॉट गेटिंग मोर देन 1.5K वॉचिंग, कॉल ऑफ द स्ट्रीम। वर्स्ट डिसीजन एंड कॉल ऑफ द स्ट्रीम इज इनसेन भाई। रुकना एक सेकंड, कितनी वॉचिंग आ रही है भाइयों? 700 की वेटिंग थी जहां तक मुझे याद है। वॉचिंग कितनी आ रही है? हाँ भाई, क्या हाल है? आधे तो 12वीं के भाई, कौन कौन यहाँ 12वीं का है पहले ये बताओ। और एक सेकंड सुपर चैट पढ़ लूं, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं, तुम सबकी नहीं, ये पढ़ना चाहता हूं मैं। अगर आज बोआ आ रहा है तो सब मेरी गान नहीं मारोगे, क्योंकि उसने डीएम में बोला है वो नहीं आएगा। बोआ तो नहीं आया यार, ये बोआ तो लग रहा है किसी अमेजोन के जंगल में ही आया होगा यार। मेरी स्ट्रीम पे तो बोआ नहीं आया। पढ़ लेता हूँ भाइयों की चैटें। फिजिक्स का एक सेकंड यार, लाइव चैट पढ़ लेता हूँ पहले। डैंक लंडा, अच्छा 12th एक सेकंड वो करा देता हूँ ना, पोल करा देता हूँ, जल्दी से बता दो। 12th या जो भी 12th में नहीं है, जो भी निकल चुका है 11वीं का, मुझे कुछ नहीं, उसको 13th कर दो भाई। जो 12वीं के वो 12th कर दो यार। जो जॉब पे लग गए हैं, जो जॉब पे नहीं लगे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 13th कर दो। जो 12वीं के सिर्फ वही 12th दबाएंगे। अब मैं सुपर चैट पढ़ रहा हूँ भाइयों की। फिजिक्स का पेपर किस किस का यार कुछ नहीं आता, मैं तो बस 4 AM लाइव और रीसू का ये वन शॉट देख के जाऊंगा। कोई नहीं भाई, पेपर है, चिंता मत कर। आरू नो बॉल, पैसे तैयार रख बस भाई। मैं बता रहा हूँ, अरशद वारसी बेच रहा है 10,000 का, मैं यहाँ पे भाई सस्ता 500 रुपये में दे दूंगा। 500 रुपये भेज दो यार। वाह, काल फिजिक्स का एग्जाम है, टिप्स हो जाती तो। अरे यार टिप्स नहीं, पेपर दे रहा हूँ यार। इतनी गर्मी क्यों हो गई भाई? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। हाय मोटू, हाय। बउआ नहीं आया, मैं जा रहा हूँ। मोटू निकल। मोटू अब तो स्ट्रीम नेम चेंज कर दे। युवराज चावला यूपीआई पे 5,000 रुपये और एफडी के नगद कागजात भेज। कार्तिक 20 रुपये थैंक यू। कहना है गिफ्ट भाई। बाल सफेद सूर्या भाई तक के नहीं आए, आपके आ गए। 3 साल पहले वीडियो पढ़िए, कलर करते हैं महीने दर महीने। 300 रुपये लॉरियल का ब्लैक वाला कलर लगाते हैं। लिंक भेजना होगा, बता दियो। जॉइड फॉर रियल, ठीक है। लफी हेयर 20 रुपये थैंक यू। हाय मोटू थैंक यू भाई। पैसे भेज दो यार, 500 रुपये। पेपर लीक कर रहा हूँ। कौन कौन है 12th का? 13th के हैं 31% लोग, 2,500 में से 12वीं के हैं। हमारा देश तो कोविड बैच क्या कर लेगा, माँ चुदवाने को इतने लोग पड़े हैं। कल बॉडी काउंट 1 होगा। बेंजीन के लोल्ले, फिजिक्स का पेपर एक दिन पहले ही आ गया और ये ले तेरे हेयर डाई के पैसे। 100 रुपये में नहीं आएगा मेरा हेयर डाई, बट थैंक्स। आज तो ठंडी कच्ची N+1 वाला फॉर्मूला लगाया था, 100 नंबर आ गए, धन्यवाद शुअर बाबू। अरे अभी तो 10th का हूँ। अच्छा 10th का कुछ नहीं है, 12th का पेपर पढ़ा है, अभी दे रहा हूँ। अभी एंड पोल कर रहा हूँ। 31% लोग हैं भाई। हेल्प कर देता हूँ इनकी, फिर मैं स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट चालू करता हूँ आज का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेटायरिकल एजुकेशन से ये पेपर आया भाई, क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2026 से 27। टाइम दिया हुआ है भाई इसमें 3 आवर बउआ के साथ, वरना 1 ही घंटा करूंगा। 70 मार्क्स का पेपर है, बताओ देखना है? मैं दिखा दूंगा फिर। बताओ जल्दी बताओ। वाह आ गए। ओए अरे आ गए। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं पहले, ताकि तुम लोग हाथ ना पहुंचाओ सीट से। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर हैज ओनली 4 सेक्शंस। यू मे यूज द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स व्हेनेवर नेसेसरी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है भाई 9.8, याद कर लेना इसको, वरना दे भी रखी होती है। स्पीड ऑफ डैंक रिशू वीडियो पर ईयर 1, ठीक है। ये सब याद करके जाना है भाइयों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा, इसको तो तुरंत रट लो। The initial concentration of a student's motivation is n to the power no. And its half-life is exactly 12 minutes. What will be its concentration after staring at an Arihant CBSE sample question paper class 12 physics books a night before exam? भाई याद कर लेना यार, इसका आंसर तो अभी मिल जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं से, चैट जीपीटी कर लेना। बट मैं क्वेश्चन बताने आया हूँ। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ योर पापा's सोनीपत प्लॉट टू योर एल्डर ब्रदर आफ्टर यू हैव जस्ट स्कोर्ड। एक सेकंड, मिस्टेक है पेपर में। मैं आई हूँ मैडम, मैं बताऊंगी। अपने पेपर में स्कोर कर लो जस्ट के बाद। यू जस्ट स्कोर 21.5 मार्क्स इन दिस एग्जाम।
ये वाला काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे. व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल? डिराइव द रिलेशन बिटवीन ब्रूस्टर्स एंगल एंड द प्रिसाइज एंगल. यू मस्ट टिल्ट योर हेड टू टच द इन्विजिलेटर्स फीट सो ही गिव्स बैक द शीट आंसर शीट बैक यू आफ्टर यू हैव बीन जस्ट कॉट विद योर पोको M7 5G. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. ये स्टार, इसको स्टार लगा लो, ये तो पक्का आएगा. सेक्शन बी भाई, डायग्राम आ गया, रट लो रट लो रट लो रट लो, लिख लो, कोई नोट्स ऐप में लिख लो, पेपर पढ़ाओ, कोई जल्दी से बना लो. Question number 4. State the working principle of a potentiometer. Explain how the balance point rapidly shifts when a street vendor right outside your school gates starts frying fresh kachodis. How will you convince him to how will you convince him to let you be his sidekick? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. स्टार कर लेते हैं इसको. डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. भाई ये वाला तो पक्का ही आएगा, ये तो भाई 101% आएगा. बउआ नहीं तो चूत चटोरी के किसको बुलाऊंगा. स्टेट द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ गिवन प्रिज्म मटेरियल फॉर रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर्स आर 1.39 1.48 1.42 रिस्पेक्टिवली. ट्रेस द पाथ ऑफ अ लेजर पॉइंटर एज यू हाइपोथेटिकली यूज इट टू क्रैश अ प्लेन इन द एयर. थोड़ा मस्ती मजाक वाला क्वेश्चन हो गया, ये आ सकता नहीं आ सकता देख लेना. Using Gauss's law, derive the expression for the intensity of shear panic at any point P near an infinitely long uniformly charged whatever. डायग्राम वाले एक और लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ साइक्लोट्रॉन. ओ भाई, with a suitable diagram explain how its magnetic resonance and accelerating principles could be theoretically adapted to delete Carrie Minati's latest video at velocities approaching c. Give any two reasons why the physics department would deny funding for this invention. भाई ये वाला आ सकता है, ये तो पक्का आएगा यार. वैसे लास्ट वाला तो क्या बोल रहा हूँ यार भाई, बहुत ही पसीना आ रहा है, पंखा चालू कर दूंगा. 10th का देखा, अबे तारा मार. चुप. आज पोलो ऐप करना. अरे कहाँ से कर दूं पीसी पे सुअर. भैया मेरा गाना सुन लो. बिल्कुल चुदी हुई बकरी की आवाज ना आई ना, मेरा नाम बदल देना. अंकी भाई का गाना सुनूंगा. कौन सा वाला सुनना है अंकी भाई? दिलरुबा सुनूं, बिहार सुनूं, लॉस्ट इन द थॉट सुनूं, या मेरा नहीं दे तो तेरा गाना ही नहीं है, ये नहीं सुनूंगा. आई थिंक मैं सुनूंगा ऑब्वियस चॉइस यहाँ पे जो है हमारे पास, जिसका सबसे आराम से मैं मजाक उड़ा सकता हूँ, दिलरुबा. ती हर सुबह ओ हम नसी ओ दिलरुबा. टच कर गया भाई. भाई ढूंढू तुझको किस जगह, ख्वाबों में भी तेरा राज, और तुझसे होती हर सुबह. मैं जब सुंदर नर्सरी में लगे हुए बगीचों में फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हो तो मैं उन्हें खाने ही लग जाऊं डायरेक्टली, और गार्ड मुझे इस अवस्था में पकड़ ले. मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा हूँ. गाना बढ़िया है तेरा भाई. कुछ कर ले यार, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं. ये पेपर हो गया हो तो पेपर दे दिया कल का, अब थोड़ी स्ट्रीम देख लो यार. मैं सच में पेपर इसीलिए लिख के लाया था ताकि आज तुम स्ट्रीम देख लो. सोलेनॉइड में डी फंस गया. एलन चौधरी नहीं, एलन भंडारी नहीं. नया नया एक नंबर तू चुकंदर टाइप शिट लाया हूँ. गलगोटिया वाले तो प्रीतम निकले. सीन देखा? अरे सीन तो बहुत पास से देखा. बहनचोद मुझे ले गए भाई वो लोग, कुछ था नहीं उन पे. आखिरी मोमेंट मुझे बोलते भाई फॉइल उड़ा के आप ही चल लो. भाई बहुत सीन हो गया यार. मैं तो आ गया कैसे तैसे घर पर. देखा तुम लोगों ने क्या क्या हो रहा है भाई बेचारों के साथ. मेरे को तो लगा भाई पता नहीं क्या स्प्रिंग रोल कॉस्प्ले करना है, पर वहां तो कुछ गलत ही सीन हो गया भाई. टेक्नो गेमर्स क्या करूं फिर भाई. मेरे भाई कान्ये के कॉन्सर्ट पे जा रहा है. टॉक टू हिम. श्लोक ने लिंक भेजा पक्का. अलाक पांडे. लॉगिन क्यों मांग रहा है ये? रुकना कर रहा हूँ.
और ये बात हो रखी है इससे मेरी, इनसे इनसे अजय मलाक पांड्या। हेलो सर। Hello, I was just doing my warm-up set of push-ups. सर बाल्टी में बैठे हो क्या? स्टील की रॉड लगा के गरम वाली, बहुत गंदी आवाज कट रही है, चन्ना रही है। I was doing push-ups, bro. What are you doing? देख रहा हूँ सर, डोले शोले तो बन रहे हैं कुछ बढ़िया। मैं सर नाराज हूँ आपसे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। You want to go abroad? Daddy, you want to go abroad as well, even. Shri. सर आई एम वेरी अपसेट विद यू। Why, bro? सर यू कॉल्ड What happened? Sir, you called Gamer Fleet, Techno Gamers, and Slay Point and Fukra Brothers, Insan Brothers to your class, but did not invite me for once. Bro, it was their wish to visit Alan Kota. I was busy in class all the time. Sir, I wanted to visit as well. It was my wish as well. I even like mentioned in my video several times I got a distinction in 12th. Why didn't you call me? Because you didn't ask. If you said on video that you want to visit, I would call you. But you said in the video that you don't like the strictness of Alan Kota. Sir, what's your opinion on Shobit, sir? I think he is good. He teaches well. But if you are choosing between competition and an academy, then definitely choose competition. But if you are comparing with an academy, then there is no competition, because PW is far more superior than an academy in every aspect. वी गॉट द कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड कर लो, डाल दो वायरल। कल तक मैंने मेरे इंटरव्यू पे बोला है, सर ने मेरे इंटरव्यू पे बोला है मैं अपनी ये क्लिप फटवाना चाहूंगा, और सर ने खुद बोला है मैं कुछ नहीं बोल रहा। नार्सिसिस्टिक है, कम ऑन ब्रो, कम ऑन। हम सबको पता है अगर हमारा एआई बनेगा तो बहुत ही नार्सिसिस्टिक होगा वो। अभी मैं अपने वाले से बात करता हूँ ना, रुको उससे पूछता हूँ, अभी देखना। Do you think you would have gotten a career without Arpit Bala and Bahua? Of cannot. Arpit Bala and Bahua are the best people in the world. Also, the reason I didn't हाँ भाई, बनाया बहुआ और अर्पित ने मेरा करियर। भाई कॉन्सेप्ट कर लेते हैं यार आज का, यार कॉन्सेप्ट कर लेते हैं भाई, यार प्लीज 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 भाई प्लीज, जहाँ जोक लिख के लाओ वो तो करने दो। अरे हमने कब मना कहा? अरे तुम इसी में बकलोली कर दोगे सारी, तो फिर क्या करूं? ओल्ड वाहू कॉपी। आई शुड किल माई सेल्फ इन GTA 5 सीरियसली एज सून एज पॉसिबल। अरे भाई तुम लोग पूछते रहे तो लेट क्यों है, लेट क्यों है? अब मैं दिखा रहा हूँ एक बारी में, आगे से मत पूछना भाई। भाई मेरी घड़ी बहुत ही खराब है, मेरी घड़ी भाई लिटरली भाई
मेरे घर की घड़ियां पिघल रही हैं भाई, ये देखना भाई, ये देखो पिघल चुकी है भाई, ये इसमें टाइम गलत आता है यार, ये देखो मेरे को समझ ही नहीं आता 1 घंटा आगे पीछे का यार, ये पिघल चुकी है पूरी, मैं अब क्या करूं। कितना सोना लग रहा है मेरा पीसी, ओहो इतना सुंदर पीसी है मेरा। इग्नोर। सेक्सी पीसी, थैंक यू। फ्लेक्सर, अबे बहन के लंड लिया है तो दिखाऊंगा भी अब भाई, बहुत ही पैसे आ रहे हैं, बहुत अमीर हो गया मैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत नुकसान हो गया था पापा का, अब देख लेता हूँ। ईज 45 वेलकम टू एलीट छपरी भाई। और क्या कह रहे हैं, लूंडे का कह रहे हैं, ड्रैडी भाई थैंक यू 100 रुपये के लिए भाई, हंसने के लिए भाई, पास करा दे पूरी साल तेरी स्ट्रीम देखिए भाई, पेपर दे चुका, क्वेश्चन याद कर ले, सो जा भाई। क्यों सो जाऊँ, तू सो जा, रिच बॉय शॉर्ट्स भाई, मुझे अपना एडिटर रख ले, मेरे पास एडिटर है भाई। पथरी भाई शाउट आउट, फरीदाबाद में रहता हूँ, मिल लो, बिग फैन। हाय, मैं नहीं रहता फरीदाबाद में, दिल्ली में रहता हूँ, आएगा भी तो भी मत मिल ले, बाय। पागल हो का सुपड़, मैंने क्या गलगोटिया वाले देख लिया। स्टैक्स फॉलो कर, स्टैक फॉलोज लीफो और फीफो, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। स्टैक, लीफो, फीफो और फॉलोज कौन है। मैन ऑफ कल्चर देख लो भाई, मेरे पे है कॉन्सेप्ट, पर यूपीआई देख रहा हूँ कितने पैसे है, क्योंकि फ्री में मैं अपनी एक स्ट्रीम वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं बउआ के साथ करके बहुत पैसे कमा सकता था, पर तुम कुत्तों को मैं आज दिखा दूंगा ये। भाई भेज दो यार पैसे, बहुत टाइम हो गया यार, जल्दी से भेज दो। अरे बैलेंस क्यों चेक कर रहा हूँ, 100 रुपये भेजे एस एस पाला मेरे भाई ने, थैंक यू भाई। भाई यार तो इसका तो नेवी में सिलेक्शन हो गया था, अब ये भी 100 रुपये भेजेगा तो क्या ही होगा मेरा। किंग एल्बम राजा हिंदुस्तानी रिएक्शन, मेरी आवाज में बहुत ही रसीलापन आ रहा है क्या, और मेरे चश्मे गोलाई मांग रहे हैं क्या, रैप बॉट दिख रहा हूँ गुटकू साहब। फिर ये तो बता देते कैन से फुल थ्रू को पैरेलल में कनेक्ट करके कितनी वेलोसिटी से ऊपर लेस घेरोगे उसका कैपेसिटर जाम हो जाए। बउआ कहाँ है, मेरी पित की थैली में पड़ा है, बहन के लिए ले जा निकाल के, आज तुझे कंट्रीब्यूट दूंगा जल्दी से भाई, यार पैसे भेजो। पथरी से अच्छा और सस्ती एडिट करके दूंगा, वो पैसे ही नहीं ले रहा, वो पैसे ही नहीं ले रहा, उसके घर सीताफल और कुट्टू का आटा भिजवाना होता है साल में एक बार, बता इससे सस्ते में क्या करवाऊँ। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो यार। अरे 8-9 न्यूजीलैंड डॉलर के लिए धन्यवाद भाई, ये मेरी यूपीआई आईडी है भाई, ये कोई वेबसाइट नहीं है, इस पे भेज दे पैसे न्यूजीलैंड डॉलर में, जल्दी भेज दे आयुष। अरे यार मादरचोद मॉड है कोई, गांड मारो इनकी यार, रंडी के बच्चों की चूत मरी का। भाई यार कोई मॉड बनेगा मेरा भाई, कोई अच्छा खासा मॉड बनेगा मेरा भाई। अरे पथरी को तो बना ही दूं, एडिटर पर्क्स दे देता हूँ भाई को, ले भाई पथरी चाटा लगा दी लौंडे के एक आधी। भाई कौन बनेगा, प्रज्वल भाई 40 रुपये के लिए धन्यवाद, कनिष्क भाई 40 रुपये के लिए धन्यवाद। मैं मी साबित करो अपने आप को। बउआ किधर है भाई, नई वीडियो कब आ रही है, ये दोनों ही सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। नई वीडियो ग्वालियर में, बउआ मेरे घर में ही है। 11 पाउंड के लिए धन्यवाद हिमांशु कुमार भाई। आ जाओ भाई वीडियो देखते हैं। अब तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई हो गई, अब तुम्हें 12वीं की पढ़ाई तो मैंने करवा दी, अब मैं तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाने के लिए भाइयों, 12वीं फिजिक्स हो गई, लौंडों को पता ही नहीं होता भाई क्या करना है, लौंडे चले जाते भाई गंदे गंदे कॉलेज। भाई मेरा आईपी में हो गया भाई, मेरा मैं दिक्कत में तो नहीं आऊंगा ये बोलने, भाई मेरा यहाँ हो गया, वहां हो गया। भाई अल्टीमेट गोल क्या है भैया, मेरा मेंस क्लियर करवा दो ऋषु भाई, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं कैसे एडवांस निकालूं। चुतिए चुप चुप, चुतिए चुप, चुतिए चुप, चुतिए चुप। आज मैं तुम्हारे लिए सीधा एक वीडियो लेके आया हूँ, एक फॉर्मर आईआईटीएन की तरफ से, एक फॉर्मर आईआईटीएन के लाइफ एक्सपीरियंस को मैं तुम्हारे आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि आईआईटी की लैविश लाइफ कैसी है, कैसा रहता है कैंपस पे रहना, क्या मजे आते हैं हॉस्टल में, और कैसे डीन को तुम वाटर प्यूरिफायर में बंद करके सीढ़ी से गिर सकते हो। मेरा नाम अनुभव सिंह गुजराल है, मैं मरना चाहता हूँ एक दिन, मुझे बना दे मॉड, रो जाऊंगा तेरी लाइफ पे, आ जाइयो आरू नो बोल, बना दूंगा यार, मैं बनूंगा मॉड। अरे रिश्वत नहीं चाहिए, पैसे चाहिए 1000 रुपये। वाओ लॉर्ड्स ऑफ लव, पहले एसएस है पिक्स प्लीज सीसी मानू करो। चुप हो जाओ यार, ये सब मत करवाया करो। कहाँ है पैसे, मॉड बना दे, यूपीआई पे पैसे भेजूंगा नेक्स्ट टाइम पे।
अक्षर ट्रेन वाओ देख लो प्लीज। क्या क्या मतलब है इसका, अक्षर ट्रेन देख लो? अपने दोस्त का इंस्टा भेज रहे हो तुम लोग मुझे, ये सब मत करो यार। अच्छा सही में इंस्टा भेजा इसने किसी का? नहीं, वीडियो देख रहा हूँ। अब बहुत हो गया, बहुत स्टॉलिंग हो गई, बहुत पैसे ठूस लिए, अब करना पड़ेगा यार। स्ट्रेट आउट आईआईटी, स्ट्रेट आउट वीडियो कहाँ गई उस आईआईटी वीडियो का नाम क्या है? एंड जैसे ही मैं ओ हो आ गई आ गई आ गई। तो भाइयों आज की वीडियो बहुत ही डिस्क्रीट, बहुत ही भाई कौन से पता नहीं अंडरग्राउंड सीवर नाले से लाया हूँ, माँ कसम भाई, बाइक सर्विस पॉइंट के नीचे वाले खाने से लाया हूँ भाई। जो नाला, जो समर्सिबल पाइप की टोटी लगी हुई है नीचे उस गराज के, वहां से आई है ये वीडियो। बहुत ही अंडररेटेड है भाई, 12 दिन में 32,000 व्यूज। माँ कसम भाई कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले लाता हूँ कॉन्सेप्ट भाई, थोड़ी इज्जत करा करो मेरी, ठीक है। आज की वीडियो का टाइटल है हाउ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप रूइंड माई लाइफ एट आईआईटी। लेट्स वॉच दिस। बना दे मॉड ऋषु भाई प्लीज, जब कमाऊंगा तो यूपीआई करूंगा 5,000 पक्का, भी मॉड बना दे प्लीज भाई। बाकी मॉड देख लेना ये कुछ बदतमीजी करे तो। ले भाई आरुनो बॉल को बना दिया। एंड जैसे ही मैं लाइब्रेरी एंटर करता हूँ तो आई सो द स्केरियस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। भूत प्रेत तो आर नॉट इवन क्लोज ब्रो। बता दो समझ आ गया कि नहीं कितनी मौज होने वाली है? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता देते एक बारी क्या मौज होने वाली है आज। किसको समझ आ गया क्या सीन है आज? मेरा भाई विवान यार कैसा होगा यार, मैं सोचता हूँ कभी कभी। स्टिल होपिंग बहुआ इज गोना कम, डब्ल्यू कॉन्सेप्ट होगा। अबे चूती। नहीं नहीं होऊंगा आज। ऋषु द फनीएस्ट व्हेन ही इज अलोन, जेजे के रेफरेंस। जोजोस बिजार एडवेंचर भी नहीं है ये, जॉन एफ कैनेडी भी नहीं। जेजे के क्या होता है? आ गया एक और माँ का लोड़ा, आंख में छेनो बना के अपने आप को हीरो बन रहा है चूताड़ सिंह। मारा ना मारा नहीं आगर आ मैं बताऊंगा अब। डीएम देख मोटू जल्दी नहीं जा रहे 5 की यूपीआई पे, तो एक काम कर कुत्ते की मैंग नहीं सड़क जा नाक से अपनी। युवराज चावला टाइटल मत बदलवा लियो आज के बाद, कुछ नहीं जा रहे तेरे तो जाएंगे भी नहीं, जब होंगे ही नहीं अकाउंट में जाएंगे कहाँ से मादर चोद। आगे आ जाओ भाई यार, सॉरी यार मैं डोनेटर्स को गाली बकता हूँ, तुम्हें भी दूंगा उन्हें भी। आओ यार इट्स सो ऑकवर्ड टू रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। हाँ तो ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे टाइम से रिकॉर्ड करने का सोच रहा था एंड फाइनली आई डोंट नो हाउ बट आई गॉट दैट करेज टू अपलोड इट। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे बचपन के प्यार के बारे में। नॉट एक्चुअली बचपन का प्यार, इट वॉज जस्ट अराउंड अ ईयर अगो एंड आई वॉज अ लॉट स्टूपिड एट दैट टाइम। तो इस वीडियो को अभी ज़्यादा सीरियसली मत लेना। एंड मोहतरमा अगर आप ऐसा लग रहा है अभी अब अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम चित्रांगदा सिंह को स्कैम करेंगे किसी लंदन की सड़क पे। क्या साउंड ट्रैक है, मजा ही आ गया। रे फिर आ गया रीसू रंग बिरंगे कपड़े पहन के। वीडियो देख रही हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। बट कौन? तो इस वीडियो को अभी ज़्यादा सीरियसली मत लेना। एंड मोहतरमा अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। बट इस वीडियो को कृपया करके अपने दिल पे ना ले। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग दैट डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है भाई, लड़की को आंख में देख के बोल रहा है भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन कॉन्टैक्ट माई लॉयर, मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इसके लॉयर का नंबर तो है नहीं डिस्क्रिप्शन में, बट इसका लॉयर मैं बता देता हूँ कौन है भाई। बहुत पहुंची हुई चीज है इसका लॉयर, 1 नंबर का लॉयर है। इसका टॉप 3 केस बता देता हूँ इसके लॉयर ने जो लड़े थे। गोलगप्पे में जब ज्यादा मिर्ची हो जाती है तो उसके बाद वो पापड़ी में सॉल्ट लगा के सिर्फ 1 बार क्यों देते, 2 बार क्यों नहीं देते। नंबर 1 केस ये है। दूसरा केस इसके लॉयर का सबसे फेमस वो था जब इसके लॉयर ने टूथपिक पे केस कर दिया था। बोलता कि मैंने टूथपिक मंगाई पर कोई भी दांत की फोटो तो आई नहीं। और नंबर 3 केस इसने करा था बहन के लोल्ले ने।
करा था, मैं बताऊंगा तुम्हें सोच के एक बार। डोंट टेक अरे क्या बैकग्राउंड है ये, इसके डुल्लू क्यों खुले हुए हैं? इसी के बहन के लड़, सर्दी हो रही है, बंद करना डुल्लू, धूल चली जाएगी। गिटार ने आत्महत्या कर लिया। ओ ये तो महंगी लाइट है, कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। ये सारे वो मुजरिम है जिनकी सीपी में फोटो लगी होती है, कान खुजाता है ये जाके लोगों के और फोटो काट लाता है सीपी से, वो सब पोलरॉइड है ये। और ये कौन है बहनचोद, कौन सिगरेट पीता है? इस कमरे में होठ काले हुए हैं। ये तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, मुझे पता भी नहीं है क्या है, कोई बताएगा? ये कौन, ये किसकी ग्राफिटी कर रखी है इसने? भाई आप दुबले लग रहे हो। इट दैट सीरियसली, क्लियर? और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर तुम 15-16 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे भी हो, तो देन दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यू माइट गेट द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइफ, जो तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स कोई नहीं देने वाला। ट्रस्ट मी, कोई नहीं देगा, बिकॉज ये तुम्हारा बहुत वल्नरेबल फेज है। दिस टीनेज लव इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली सच्चा वाला प्यार। आई नो दैट, आई नो रोहन जोशी, बट लिसन टू मी दैट कि यू आर सो वल्नरेबल। सिर्फ अगर आईआईटी बाबा पे, शिलोंग, मैंगो, इन सब की जगह ओजी का एक्सेस होता, सिर्फ एक भाई, एक स्ट्रेन ऊपर फूक लेता। अगर तुम किसी गलत इंसान के साथ चले जाते हो तो तुम इतना कुछ खो सकते हो ना, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। मीजो रेड करूं या फिर आई है? बिल्कुल ही नहीं आई होगी, सॉरी। 3000 वॉचिंग, नाइस। मीजो रेड ही लिख रहा हूँ, मीजो रेड वूशैंग, जोनाथन रेट मीजो, व्हाट द फक। ओ रेड ही है, मैं कहूँ ये क्या सीन है? मीजो 99 वॉचिंग आ रही है, अब 200 हो गई, सारी इधर ही भेज दी क्या? भाई ऐड ही ऐड आ रही है, सॉरी। एक सेकंड रुकना, मेरा प्रीमियम अकाउंट नहीं खुला। हाँ अब खुल गया, नहीं अभी भी नहीं खुला। पैसे आए हैं मुझे, बउआ को लेकर आ, हंसी नहीं आ रही। बाय द वे हाय मोटू, हाय, आ जाओ भाई, देखते हैं। भाई ये थॉमस कौन है? आपको टैग करता रहता है, मुझे नहीं पता भाई। खेल लेते हैं। बिल्कुल लग नहीं रहा इसने गेम बंद करी है और मूवी देखा है कभी, क्रोम फायरफॉक्स ब्रेव का स्ट्रीम पे कभी भी। मतलब रेड तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने लाइव चैट भी नहीं पढ़ी, इतना लॉक्ड इन है भाई यार बंदी। मत करा करो। और हाँ, गलत इंसान का मतलब यही नहीं होता कि वो इंसान ही खराब है। इट्स जस्ट लाइक कि अरे क्या मीजोरेड, ओ हाय रैंडम गर्ल फ्रॉम मुंबई, दिस इज मी अ रैंडम बॉय फ्रॉम दिल्ली। मैं अपनी स्ट्रीम पे एक वीडियो देखने आया था, पर मेरे पास कुछ इनसे लड़के हैं जिनकी कीबोर्ड मुठ की धार से भारी हो चुके हैं, उनका मन नहीं लगता यार जब तक मैं एक लड़की को स्ट्रीम पे हरास करके ना जाऊं। क्या आप इन लोगों से मिलना चाहोगे? क्या आप इन लोगों की चैट देखना चाहोगे? आपको कैसा लगेगा अगर मैं अपने 3000 की वॉचिंग से आपको 1000 हफ्सी लड़के भेज दूं? आपको बहुत मजा आएगा ना, कितना ही मजा आएगा। आओ आओ आओ, मैं आपको रेड कर देता हूं, आओ आओ आओ। जैसे कि आज से पहले किसी इंसेल ने आपके ऊपर रेड नहीं करी, ओ सॉरी इजी स्निपेट ने नहीं करी मीजो पे। सुपर रेड विंटर, शी इज स्ट्रीमिंग पता है मुझे कैसा फील होता है? ऐसा ऐसा Valorant quite good. We can try Valorant. Wait. वेट, आवाज भारी कर लेता हूँ। मेरा नाम कॉप्स हस्बैंड है। चोक मी लाइक यू हेट मी लाइक यू फक मी। Winter Valorant. फेस कैम होना चाहिए, बट वी नीड टू सी रिएक्शन, अदरवाइज मजा नहीं आता। आई कांट सी ब्रो। विंटर वैलोरेंट लाइव। अब बोलेंगे क्या चैट, बोलेंगे क्या ये बताओ पहले। What we can say? What can we say bro? What can we say? जयेश बोलते हैं जाके, मजाक कर रहा हूँ यार मैं। छी गेम प्ले, ऐसा कुछ, ऐसा लाइक कुछ उसको डीमोटिवेशन हो जाए, ऐसा छी गेम प्ले बोल दो, ठीक है? लाइक खेलना सीखो, खेलना सीखो, खेलना सीखो, यक गेम प्ले, ऐसा ऐसा लाइक परेशान हो जाए वो, खेलना सीखो यक गेम प्ले, ठीक है? चिल लाइक ऐसे रोने लग जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाएगी, रोने लग जाए, ये ऑफ हो जाता है ना, क्लोज हो जाता है, राइट? सारे इंसेल्स अब मीजो की स्ट्रीम पे डैंक रिशु लिख रहे हैं, लॉल। वाव नहीं चाहिए। पर तू तो मॉड है, तू तो नॉर्मली बात कर, देता रहे भाई पे। 4K गए थे, यूपीआई रिवर्स हुई है आयुषी, व्हाट द फक? क्यों क्यों? अरे क्यों?
मेरे पे पैसे क्यों नहीं भेजने दे रहे यार? मेरे को लग रहा है वही रिक्वेस्ट कर करके इन्होंने बहुत चोद दी। निश्चल वर्मा के आए हैं 250, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और बाकी भाइयों ने 20-20 रुपये दिए क्योंकि उन कुत्तों को पता है मैं पढ़ दूंगा पर नहीं पढ़ूंगा। 40 रुपये प्रज्वल तिवारी, थैंक यू। 100 रुपये प्रथम श्रीवास्तव भाई, थैंक यू। आई थिंक बंद हो गया मेरा आज के लिए यूपीआई। 100 बस हो गया। चूत मरी के 400 रुपये में चुदवा दी मेरे यूपीआई की गंड मरे। वो खोलूंगा मर्चेंट अकाउंट और पनवाड़ी की तरह वो लेके आऊंगा यूपीआई स्कैनर, उस पर बजेगा पूरा दिन गन्ना गन्ना। पेटीएम पर 50 मर जाऊंगा लेकिन वही लाऊंगा अब तो। गेम पे, ठीक है। लर्न टू प्ले, ऐसा लर्न टू प्ले या ऐसा ऐसा कुछ। कितने मिनट का टाइम आउट नाउ? आई नो तुमने कैरी मिनाटी की फोटो क्यों लगाई हुई है। एल गेम प्ले, यू राइट चैट, एल गेम प्ले, वेट, एल गेम प्ले। What's a rank, by the way? L gameplay, noob gameplay, learn to play. डिमोटिवेट कर दो। चैट डिमोटिवेट कर दो, कल से स्ट्रीम ही बंद कर दे। Why? यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, यू आर नॉट कंपैटिबल। सो गलत इंसान को फिक्स करने से बेहतर है कि समय रहते कट लिया जाए, नहीं तो वो इंसान तो छोड़ो, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बस मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कोई इंसान खुद भाई पढ़ लूंगा लास्ट में सुपर चैट, बाकी तो बकवास ही चलती रहती है। ये बंद कर दिया मैंने, गांड मरा गया। मैं अब पूरा वीडियो देखूंगा, एक साथ लॉक इन हो गए, सबकी सुपर चैट पढ़ लूंगा जो कर रहे हैं, बाकी ठीक है। को इतना सस्ता ना समझे और ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे लिया, अब शुरू करते हैं। तो थ्रो बैक टू 2024। मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, मैं घर पे बैठा वेला सिर्फ वेब सीरीज़ और मूवीज़ देख रहा था। एंड सरप्राइजिंगली मुझे पता चलता है कि वी आर गोइंग इनटू आईआईटी एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि लाइक मेरा हो जाएगा, बिकॉज मैं सारे पेपरों में करके आया था और अभी तक मुझे सिर्फ घर पे डांट ही पड़ती थी। लाइक मैं तानी सुनता था घर वालों की कि कुछ नहीं करता, वेला बैठा रहता है। बट अब मैं पूरी चौड़ में, अब मैं दौड़ना चाहता हूँ, अब मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता बिकॉज आई वॉज अ क्रेजी स्टूपिड इंट्रोवर्ट बैक देन। मेरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज जीजा से मर जाता रणबीर कपूर अगर उसे पता होता कुत्ते ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो उसके डायलॉग। मजाक कर रहा हूँ से, बिकॉज आई वॉज मिसिंग आउट सो मच। मैं 12वीं तक मरवाते हुए आया था एंड नाउ आई एम गोना हैव ऑल द फन। ठीक है, तो अब मैं आईआईटी पहुंचता हूँ एंड आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैं मेरी मम्मी के साथ गया था एंड जैसे ही हम कैंपस पहुंचते हैं ना, तो हमें वहाँ दिखते हैं कपल्स 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 कपल्स, सारी जगह कपल्स। एंड पहले तो मम्मी ने मुझे कुछ बोला नहीं, बट बाद में उनका कॉल आता है एंड शी सेज कि बेटा तुम्हारे कॉलेज का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड आई वॉज लाइक कि मम्मी नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स आईआईटी, इट्स अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। एंड फिर मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, यू नो लड़कियाँ ऐसी होती है, वैसी होती है, मैनिपुलेटिव होती है, वश में कर लेती हैं। एंड आई वॉज लाइक कि मम्मी थांबा, डू यू थिंक आई कैन पुल? भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा फट्टू, आई कांट अप्रोच एनीवन। यार ऐसे बाल कैसे करते हैं भाई? मेरी तो डेंसिटी नहीं है इतनी, वो तो अलग बात है। पूरा ये मेरे को अपना उड़ाना पड़ेगा नीचे की खेती सालों की। और ये कैसे, ये हो कैसे पाएंगे यार ऐसे घोंसला टाइप? भाई कैसे बनेंगे ये भाई? और इसके बाल कितने वाइट है यार, और मैं बोल रहा हूँ ये बात, इसको कितने, इसके तो बाल वाइट है भाई। बस मम्मी न्यू कि आई वॉज सो इमोशनली अनट्रेंड, मैं बहुत गलतियाँ कर सकता हूँ। तो अब हमें हॉस्टल्स अलॉट हो गए थे एंड नेक्स्ट डे था हमारा ओरिएंटेशन। एंड अब ओरिएंटेशन में क्या होता है ना कि सारे स्टूडेंट्स एक जगह पर आते हैं एंड
वहाँ पर सिर्फ यही बताया जाता है, यानी कि फालतू की बातें बताई जाती है कि वेलकम टू IIT, ये हमारे पैकेजेस है, ये हमारे प्लेसमेंट्स है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स है, या तुम इतने मज़े करोगे या तुम इतना पैसा कमाओगे। बट इन सारी चीज़ों को साइड रख करके मेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह जा रहा था, एंड यू नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो कौन सी कोख की बातें कर रहा है, किसकी कोख की बात, व्हाट वूम आर यू टॉकिंग अबाउट भाई? एक ही जगह जा रहा था, एंड यू नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन सी कोक है, किसकी कोक की बातें हो रही है, व्हाट वूम है? ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो वूम आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स कॉल हर आलू चैन बिकॉज क्या क्या क्या? whom आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर आलू चैन बिकॉज अपने एक सेकंड, कहाँ है कुत्ते के लड़के? मेरे ओप्पो के बड्स लगा लेता हूँ, एक सेकंड। ओप्पो एनको बड्स 2। मेरे एयरपॉड्स भी एक लगा लेता हूँ कोई से, और मेरे ये ऑडियो टेक्निका के हेडफोन्स। अब सुनूंगा क्या बोल रहा है ये। उसने मुझे कभी सो फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर आलू चैन आलू चैन नॉट ओनली इज शी अ वेजिटेबल, शी इज ऑल्सो एन एनिमे करेक्टर। आलू चैन, दिस इज हाउ अक्षय कुमार इमेजिन्ड थिंग्स इन चांदनी चौक टू चाइना बाय द वे। आलू चैन क्या होता है भाई? आलू चैन, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम आलू चैन एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे नहीं करते, पर आलू चैन। बिकॉज उसने मुझे कभी बोला था कि उसके मामा के आलू के खेत हैं, वो आलू की खेती करना चाहती है। अच्छा हुआ होली के दिन नहीं पैदा हुए उसके मामा। और वो पहाड़न भी थी, तो डेट्स वाई कॉल हर आलू चैन। आई नो इट्स वियर्ड बट लेट्स जस्ट कॉल हर आलू चैन। एंड जब मैंने उसे कितनी बढ़िया होती रॉकस्टार अगर नरगिस फाकरी का नाम आलू चैन होता। अरे आलू चैन को कैंसर हो गया, मर जाएगी 1 महीने में। पहाड़न थी वो भी, अगर यही लॉजिक से नाम रख रहे होते तो इम्तियाज अली, तो फिर आलू चैन मर रही है यार, बुरा लग रहा है यार। कश्मीर चली गई आलू चैन, मर जाएगी 1 महीना वहां। पहली बार देखा था, वो मेरे से एक बेंच छोड़ करके आगे बैठी थी ओरिएंटेशन के अंदर। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, चर्च दा दरवाजा खुला, अप्सरा दिखी मैनू, तो आई वॉज सो स्टन्ड, आई वॉज लाइक कि भाई काश यार, प्लीज काश। दिस वॉज माई रिएक्शन एंड शी वॉज लेजिटिमेट ब्यूटीफुल। ओके, तो उस टाइम तो हमारी बिल्कुल बात नहीं होती है, जस्ट एक बार आई कांटेक्ट हुआ था जब वो बैठी थी। बट एक बार जब वो निकल रही थी ना, क्या बोलते हैं उसे, ऑडिटोरियम से जब वो बाहर निकल रही थी, तो एक बार मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ था। एंड जब उसने मेरी तरफ देखा था, आई वॉज, अरे कौन से यार डोमगी ने एडिट करी है ये वीडियो? कौन से पंपा ने दिया है इस वीडियो का OST यार? अरे जे के रेफरेंस क्या करूं मैं? कौन है इसका एडिटर भाई? तेरे ही सब टोटली गीक्ड आउट भाई। मुझे लेजिट चूतिए चुप हो जाए, इतना बढ़िया लोफाई गाना बज रहा, सुनने दे ना। इतना बढ़िया गाना बजाया, सुनने दे। मेरी तरफ देखा था, आई वॉज टोटली गीक्ड आउट भाई। मुझे लेजिट आई कैंट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। वो मेरे लिए काफ़ी कुछ तो डिफरेंट एनर्जी थी। ओके, तो अब हमारी क्लासेस चालू हो गई थी, क्लब्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं, सीनियर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं बच्चों के। एंड इसी बीच मुझे एक सीनियर ने एडवाइस दी थी कि कॉलेज रिलेशनशिप ना सीरियसली मत ले लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिलेशन अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं एंड दिसंबर एंड तक आते आते। एंड आई वॉज लाइक कि ओह अच्छा, ऐसा भी। ये भैंचोद कौन से रिलेशनशिप हैं जो अक्टूबर में शुरू होते हैं दिसंबर में खत्म होते हैं? ये रिलेशनशिप है या दिवाली मेला सेलिब्रेशन है? अक्टूबर में स्टार्ट होती है, दिसंबर तक बम फट रहे होते हैं टॉयलेट में। अरे क्या अक्टूबर से दिसंबर की कोई तेरे ही सपनों में, नींदों में, उजालों में, तेरे ही ख्वाबों में चुप रहूंगा बिल्कुल। होता है। तो अब एक दिन मुझे कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे एक खुशखबरी मिलती है, काफ़ी अच्छी खुशखबरी कि
I was in the priority list of Alu Chan. Priority list. मैं GPT करके बताता हूँ. See this. एक सेकंड जीपीटी करके बताता हूँ प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है. नॉट दैट वी नीड बट इट्स सो ऑब्वियस फ्रॉम द नेम. बट क्या लिखा है इसने? Priority list of Alu Chan. Priority list. मैं GPT करके बताता हूँ. See this. हे जीपीटी एक्सप्लेन द प्रायोरिटी लिस्ट. हमारे कॉलेज में कॉन्सेप्ट होता है, मेरी स्ट्रीम पे कॉन्सेप्ट होता है, हमारे कॉलेज में कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो लोग पसंद हैं, लाइक दे आर योर क्रश, ऑपोजिट जेंडर बाय द वे, नो नॉट ओनली ऑपोजिट जेंडर स्पेसिफिकली बट दे आर योर क्रश, एंड दिस इज अ हायरार्की लिस्ट इन विच यू हैव टू रैंक पीपल ऑन अ मैडम मैंने सुना है वो ये जो पौधे होते हैं ये सूरज के नीचे बैठ के बहन के लोल्ले खाना खाते हैं. आप बताओ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अबे चूती सब एक्सप्लेन कर दिया तूने, उसको डेफिनेशन ही तो दी है, उससे पूछ एक्सप्लेन द प्रायोरिटी लिस्ट और फिर पूरा बता. वाह वाह चूतिया. मजाक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल चुप रहूंगा. एंड दिस इज हायरार्की लिस्ट इन व्हिच यू हैव टू रैंक पीपल ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एंड देन यू हैव टू अप्रोच देम. तो इसको एक सिंगल डेफिनेशन के अंदर समझाइए. यह रहा एकदम साफ सुथरा सिंगल लाइन डेफिनेशन. प्रायोरिटी लिस्ट डेफिनेशन. प्रायोरिटी लिस्ट एक ऐसी पर्सनल रैंक्ड हायरार्की. अबे वही तो बता दिया इसने जो. चुप रहूंगा भाइयों, बिल्कुल चुप रहूंगा. प्रायोरिटी लिस्ट एक ऐसी पर्सनल रैंक्ड हायरार्की होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने संभावित क्रशेस या रोमांटिक इंटरेस्ट को उनकी पसंद, कंपैटिबिलिटी और चांसेस के आधार पर क्रमबद्ध करता है ताकि बाद में उन्हें क्रम. और इसने यार चैट जीपीटी से इंग्लिश में क्यों बात करी है? प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ आलू चैन या रोमांटिक इंटरेस्ट हायरार्की होती है जिसमें कोई व्यक्ति प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ आलू चैन. प्रायोरिटी लिस्ट. See this. ये इंग्लिश में क्यों बातें कर रहा है चैट जीपीटी से? ठीक है, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला. ठीक है. कंपैटिबिलिटी और चांसेस के आधार पर क्रमबद्ध करता है ताकि बाद में उन्हें क्रम में अप्रोच या एफर्ट डिसाइड किए जा सके. ठीक है. कुछ नहीं, एक वाहियात सा कॉन्सेप्ट बना रखा था कॉलेज में कि बहुत ही वाहियात है. लाइक तुम्हें तुम्हारे टॉप 5 क्रशेस को एक हायरार्कियल लिस्ट के अंदर अरेंज करना है एंड जब तुम्हें कोई सीनियर मिलता है तो तुम्हें उन्हें अप्रोच करना है. अप्रोच 1 2 3 4 5 ऐसा अप्रोच करना है एंड तुम्हें भी मज़े मिल जाएंगे अगर तुम लाइक उस टास्क को करते हो अच्छे से. तो बस यही बात है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो. एंड अब मुझे इस बात पर लाइक बिल्कुल भरोसा नहीं था. इनफैक्ट मैं भरोसा करना चाह रहा था बट मुझे नहीं पता था कि ये बात कितनी अफवाह है और कितनी हकीकत. तो मैंने इस बात को लाइट ले लिया, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. तो अब एक दिन मैं शांति से मैस में बैठ कर के अकेला खाना खा रहा था एंड मेरे सामने आकर के बैठ जाती है आलू चैन एंड उसी के जस्ट साइड में बैठी है मैक्स. तो मैक्स जो थी वो आलू चैन की दोस्त थी एंड वो एग्जैक्टली स्ट्रेंजर थिंग्स की मैक्स जैसी दिखती थी. यू नो, बिल्कुल. एक सेकंड यार, मेरे ना थोड़ी कम बुद्धि का हूँ, मुझे डायग्राम में समझना पड़ेगा यार. ये सब मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा कॉम्प्रीहेंड करने में ना दिक्कत आती है. मैं एक सेकंड एक पाई चार्ट टाइप का बना लेता हूँ भाई यार. ये एक तो भाई है मेरा, इसकी फोटो ले लेता हूँ. ये हो गया एक. ठीक है, ये भैया IIT. ओके. और ठीक है भाइयों, एक सेकंड में तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ. तुम्हें भी हेल्प होगी समझने में. तुम बहुत ही आसानी से समझ जाओगे क्योंकि भाई कहानी बहुत, द प्लॉट डीपन्स, द प्लॉट थिकन्स, और ज़रूरी है इसके लिए ये. तो भाइयों अभी हमारे पास क्या क्या है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ और फिर उसके हिसाब से कहानी रिकैप हो जाएगी. तो हमारे पास है अभी के टाइम पे
हमारा मेन करेक्टर है हमारे पास, मेरा भाई, जो ये वीडियो बना रहा है वो पढ़ता है कॉलेज में, एक कॉलेज में पढ़ता है मेरा भाई, जिसकी सिलेक्शन हो गई थी इसकी एक कॉलेज में, वो इस कॉलेज में पढ़ता है। और मेरे भाई को क्रश है एक लड़की पे, जिसका नाम है आलू चना। आलू चना है मेरे भाई की क्रश, उसका नाम याद रखना तुम, आलू चना। और उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है सेट मैक्स, सोनी मैक्स उसका नाम है। मैक्स और आलू चना, आलू चना और मैक्स दोस्त हैं। और अब इतना हो गया कहानी में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरी चिट्टी, आंखों पे चश्मा, एंड अब मैं शांति से बैठ करके खाना खा रहा हूँ और हम तीनों के बीच में इतना ऑकवर्ड साइलेंस है, लाइक तीनों किसी से बात नहीं कर रहे हैं। एंड टू ब्रेक द साइलेंस मैक्स मुझसे रैंडम एकेडमिक्स की बातें करने लग जाती है कि क्या चल रहा है, लाइक कितनी पढ़ाई कर ली एंड ऑल। एंड इन्हीं रैंडम बातों के बीच में मैक्स मुझसे पूछती है कि अर्पित व्हाट्स योर टाइप। हाँ जी, आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वो भी इतनी जल्दी। आई वाज लाइक क्या बोलूं। तेरे लंड की मोटाई थोड़ी मांग ली, टाइप ही तो पूछा है, इतना आगे ये कितना। भोसड़ी के बेगूसराय के लोग ज्यादा फॉरवर्ड होते हैं। कोई बंदा ये बैठ के मुजफ्फरनगर में देख रहा है जो बोल रहा है भांचोद ऑर्थोडॉक्स। भाई ये टाइप ही तो, इतना तो जाहिर सी बात है, इतना तो पूछ ही सकते हैं यार। तो एज अ वेरी बुद्धिमान इंसान मैंने उसे रेज बेट कर दिया। मैंने बोला कि मुझे एनीमे देखने वाले और पहाड़ी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड माई टाइप समवेयर लुक्स अराउंड यू। ये रेज बेट करना है कि मुझे एनिमे नहीं पसंद, ये तो बड़ा ही स्वीट लड़का है। ये रेज बेट है? मुझे तो लगा रेज बेट ये होता है कि कोई पायलट आता है और तुम्हें बोलता है तू 2021 में ही बढ़िया था। ये तो रेज बेट नहीं हुआ यार, रेज बेट तो कुछ और। ठीक है भाई, व्हाटएवर, क्यूट लड़का। आई होप दिस गाय रेज बेट्स मी समडे। मैंने मैक्स को बोला और भाई ये सुन करके आलू चैन की लिटरली जल गई थी, उसका चेहरा देखने लायक था। बिकॉज अभी मैक्स को मिला था कॉम्प्लीमेंट, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस बाय द वे, बट लड़कियों में शायद ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो सामने से तो यार लाइक कि वाओ नाइस कूल, एंड पीठ पीछे यू आर जस्ट लाइक कि चुड़ैल। तो अब जाते जाते मैक्स मुझसे पूछती है, एक सेकंड, अपडेट हुआ है कुछ कहानी में। ये मेरे भाई ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया सोनी मैक्स को और उससे जलन मच गई इसकी वो बंदी को जो इसको एक्चुअली में पसंद है। ये इसको पसंद नहीं आया। ओके ठीक है, आर वी क्लियर येट? कहानी बहुत ही लीनियर सी है, कुछ ज़्यादा अभी मुश्किल नहीं है। कि अर्पित हम शाम को टेबल टेनिस खेलने जाएंगे, तू हमारे साथ चल सकता है क्या? एंड आई वाज लाइक कि इसी चीज़ का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, पूछो कब चलना है। तो अब मैं शाम को पूरी तरीके से तैयार होकर के एकदम रिस्गॉड बन करके मैं टेबल टेनिस खेलने वहाँ पहुँचता हूँ। एंड आई वाज सो एक्साइटेड एट दैट। मार्टी सुप्रीम जापान जाने से पहले अपनी हत्या कर लेता अगर ये सीन होता मूवी में। टाइम टिल साइड से निकल के आती है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी वाज लाइक दैट गर्ल जिसका हर लड़के पे क्रश होता है, एंड वो सिर्फ अजीब ही हरकतें करती है। नया करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। एक सेकंड यार, एक सेकंड। पत्ता गोभी आ गई है यार कहानी में। अब इनकी कोई बहनचोद एक्वेंटेंस है पत्ता गोभी, जो कि अब ये चारों टेबल टेनिस खेलने गए हैं। ये भी कर देता हूँ, जो इन दोनों की दोस्त है। एक सेकंड, काला रख लूँ उसको। एक्वेंटेंस। और ये चारों अब टेबल टेनिस खेलने गए। लंडन यूनिवर्सिटी नहीं गया पर हाँ, ये चारों टेबल टेनिस खेलने चले गए। मादरचोद सब्जी बन रही है कोई सी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि रचना की रसोई का शो देख रहा हूँ कोई सा, कुछ तो बनने वाला है। पत्ता गोभी, आलू चना और ये बहनकरण स्प्रिंग अनियन भी बैठा ही है यहाँ पे। कुछ तो बनेगा भाई, देखना चाह रहा हूँ बस। यू नो, साइकिल पीछे लगा देना या फिर कॉन्स्टेंटली घूरते रहना कि भाई साक्षात पति परमेश्वरी दिख गए हो आपको। तो अब हम पत्ता गोभी को टीम में लेते हैं, एंड मैं और पत्ता गोभी एक टीम में, एंड आलू चैन और मैक्स एक टीम में। एंड हम आधे घंटे तक टेबल टेनिस खेलते हैं
इसी बीच उन दोनों लड़कियों को रियलाइज हो जाता है कि इस पत्ता गोभी को इस पे भी क्रश आ गया है। एंड ऐसा नहीं था कि वो कोई खराब लड़की थी, शी वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइक एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी। आई डोंट फील बैड फॉर हर, लाइक आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर बिकॉज दीज टाइप ऑफ पीपल आर सो कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कितना घुमा फिरा के स्लट शेम किया है, वाह। कि तुम किसी को सामने से जाकर के ऐसा अप्रोच कर लो या फिर तुम कुछ भी कर लो, लाइक ऐसी हरकत कर लो, लाइक यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो अब पत्ता गोभी और ऐसी हरकतें करती उससे पहले हम तीनों गार्डन निकल लेते हैं उसको साइड करके। एंड अब हमारी एक्चुअली में बातें होना स्टार्ट होती है। अब हम एक दूसरे के इंटरेस्ट जान रहे हैं, एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रहे हैं। एंड वन ऑफ आवर इंटरेस्ट वाज आलू चैन का, कि उसे क्यूट बच्चे देख करके उन्हें ब्लेंडर में डालने का मन करता है। सीरियसली भाई, माना लोगों के होते हैं किंग्स, बट भाई ये सब तो इलीगल है। एक तो जो ये आईआईटी में इसको घुसने कौन दे रहा है यार। अगर कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू अंडर एज पीपल, किड्स और माइनर्स है तो वो किंग कैसे बन गया ऑटोमेटिकली। अगर उसने तेरे को बोल भी दिया कि मुझे ब्लेंडर में पीसना है बच्चों को, तो ये किंग कैसे हुआ उसका। ठीक है भाई, चुप हूँ। मैंने और बात करी उससे, और बातें करी और बातें करी और बातें करी, बट शी वॉजंट साउंडिंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन एट ऑल। लाइक भाई इतनी अजीबो गरीब बातें मैंने आज तक नहीं सुनी थी, बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब बातें थी। लाइक किंग की ईपी सुन रहा था ये। मैं अभी इस वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर दो। तो आई रिमेम्बर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर दो। हो जाती है ऑनलाइन एफआईआर मेरे ख्याल से, मुझे याद है जहाँ तक। ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर। तो आई रिमेम्बर, हाँ क्या था वो। तो आई रिमेम्बर हम उस रात उसी गार्डन में ही सो गए थे। एंड देन गार्ड आकर के हमें उठा रहा है कि भैया अपने हॉस्टल चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल लगा देंगे। एंड वी वर लाइक कि हाँ भैया हम चले जाते हैं, प्लीज़ पेरेंट्स को तो कॉल मत लगाइए ना, हम चले ही जाते हैं, अपने हॉस्टल जा रहे हैं, ठीक है ओके। फिर हम हमारे हॉस्टल चले जाते हैं। तो अब इसी के ही 1 या 1.5 दिन बाद मुझे रात को 1:30 बजे आलू चैन का टेक्स्ट आता है विथ दिस वाला इमोजी, एंड शी सेज कि मुझे ना अभी कुछ पता चला है। अब भाई मैं पूरी नींद में, आई वाज लाइक कि क्या। शी सेज कि अंशिका ना, हाँ स्टॉक किया ना तूने उसे, क्या। अब अंशिका आ गई भाई, मेरे को सॉरी भाई डालना पड़ेगा यार। सॉरी भाई, अंशिका डाल रहा हूँ मैं, अंशिका डालना पड़ेगा मुझे। सॉरी भाई, मैं नहीं याद रख सकता इतने नाम। इसको बोल दिया अब उस लड़की ने कि अंशिका ना, आलू चैन ने बोला है इसको अंशिका ना, अब मैं डाल रहा हूँ अंशिका इसमें इक्वेशन में। ठीक है, अंशिका आ गई, अंशिका खुराना मैंने डाल दी है। आलू चैन ने बोला अंशिका ना इसको, अब अंशिका भी आ गई है, अंशिका खुराना हो गई है। भाई कॉलेज आए मुझे 4 हफ्ते नहीं हुए, ये मुझ पे कैसे एलिगेशंस लगा रही है तू। देन शी सेज कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर तूने स्टॉक भी किया हो तो। हाँ, अगर ये कोई मजाक या प्रैंक हुआ तो मैं तुम दोनों से बात करना बंद कर दूंगा। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मेरा दिमाग फट गया। मैंने आलू चैन को बोला कि तू और मैक्स अभी अपने हॉस्टल के नीचे आओ। मुझे किस किस को लगता है कि इसने इस वीडियो के पहले अपने पैर धोए हैं और चप्पल उतार के वीडियो बना रहा है और पूरे नेल फाइल करे हैं ढंग से और पूरा ओसीडी का ध्यान रखते हुए एक एक नाखून की लेंथ सेम है? किस किस को लगता है, किस किस को लगता है ये बंदा गिरता है तो इसके सर पे सितारे दिखते हैं? किस तुमसे किस बात करनी है।
तो भाई वो दोनों लड़कियां नीचे आती हैं एंड देन हम उस अंशिका को भी वहाँ पे बुलाते हैं एंड किस किस को लगता है कि ये बंदा टेक्सटिंग ऐसे करता है? चुप रहूंगा बिल्कुल, आज तो बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा इस वीडियो पे, चुप ही रहूंगा। आई डोंट नो ये अंशिका कौन है, ये मुझसे क्या चाहती है। एंड जब वो वहाँ आती है तो हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड उस इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि वो जो बंदा उसे स्टॉक कर रहा था उसका नाम भी अर्पित था एंड वो हमारे कॉलेज का भी नहीं था। उस ठीक है। तो इसको आलू चैन और रात- मैक्स ने बोला कि तू एक लड़की को स्टॉक कर रहा था, अर्पिता करके, नहीं आयुष्मान खुराना, क्या नाम था उसका? अबे अर्पित का ही कॉल आ गया मुझे, बाला का। हेलो, ये बेटी चोद का झूठ बोल रहा है। तू कौन है? मैं अर्पित बोल रहा हूँ, ये बेटी चोद का झूठ बोल रहा है। नहीं भाई, ये झूठ कैसे बोल सकता? तूने ही कुछ किया है। ये बेटी चोद का झूठ बोल रहा है। तो क्यों स्टॉक कर रहा था भाई अंशिका को? मेरा तो कोई टाइप ही ना है, सब है चोद। कौन है अंशिका भाई? भाई मेरे यहाँ पे रेसलिंग करने आती है बहन चोद। अंशिका CWE से बोल रहा के? हाँ भाई, यहाँ पे कुश्ती लड़ने आती है बहन चोद की। शेरू क्लासिक वाली लड़की छेड़ रहा है, इसकी बहुन चोद दूंगा भाई। अब कटरा बाहर निकल उल्ला भाई। अब एक नया इक्वेशन जुड़ गया है, रुक जाओ एक सेकंड। अब एक कोई और ही अर्पित है जो कि स्टॉक कर रहा था भाई इसने, क्या नाम है भाई लोंडिया का? इसका क्या नाम था यार लड़की का, मैं भूल गया, सॉरी। चैट भी नहीं खोली, अब मुझे याद ही नहीं लड़की का नाम। तो कर रहा था पे बुलाते दोनों से क्या अंशिका अंशिका खुराना लिख लेता हूँ भाई, नाम भी भूल जा रहा हूँ यार। अंशिका खुराना। असलियत में आरोप इस बंदे पे लगा, मेरे भाई पे, पर कोई और ही अर्पित उसे स्टॉक कर रहा था। अब ये भी लिख लेता हूँ, स्टॉक ये भाई कर रहे थे इसको। अबे चल जा चूतड़ सिंह अरुण। अच्छा क्लोन, सॉरी माय बैड। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर तूने स्टॉक भी किया हो तो। हाँ, अगर ये कोई मजाक या प्रैंक हुआ तो मैं ओके क्लियर हो गया। कि सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। आई वॉज रियली कंसर्न्ड अबाउट यू। फिर मैंने भी उसे बोल दिया कि देख, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा हो तूने मुझे बता ही दिया, बिकॉज आई डिडंट नो ना मेरे बारे में कितनी टी चल रही है, मेरे बारे में कितने रूमर्स चल रहे हैं। बता ही दिया बिकॉज आई डिडंट नो ना मेरे बारे में कितनी टी चल रही है मेरे। जो भी लड़के अपनी लिंगों में टी का इस्तेमाल करते हैं, आज से अलाउड है पब्लिक स्पेस में। अगर कोई लड़का आपको टी वर्ड का यूज करता हुआ दिख रहा है तो आप उसकी तीसरी उंगली वहीं के वहीं काट सकते हैं। जो भी आपको दिख रहा है आसपास सामान, कोई सा भी चक्कू, कोई पेपर कटर, कुछ भी आपको दिखता है, आप पहले उसकी तीसरी उंगली काटेंगे सर। आपको ये लीगल टेंडर है आज से। कोई लड़का अगर टी वर्ड का यूज ये वाली उंगली काट दो, दोनों हाथों की काट दो वहीं के। ये चाहिए मुझे ये चाहिए सर। आपको टी कोई नहीं यूज करेगा यार। कोई टी कैसे, नहीं यार नहीं यार। बारे में कितने रूमर्स चल रहे हैं, तुझे जैसा सही लगा तूने वैसा बोला एंड इट्स नॉट रियली योर फॉल्ट, ओके? सो डोंट बी सॉरी टू मी। एंड उसके बाद हम दोनों अपने अपने हॉस्टल चले जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद में आई डोंट नो, एनी हाउ हम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। अब जो बातें बहुत कम होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। हम क्लासेस साथ में जा रहे हैं, यू नो, सारा टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हैं। वी वर लाइक शेयरिंग बेबी, शीन भी बना लेंगे। हो रहा है भाई, हो रहा है टुगेदर। बट अभी भी मेरे दिमाग में वो मेंटालिटी थी कि आई एम नॉट गोना मेक द फर्स्ट मूव बिकॉज आई डोंट चेज गर्ल्स, बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज जस्ट स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन until
शी गिफ्टेड मी दिस बुक. मेरी क्रश ने भी मुझे एक बुक दी थी, दिखा देता हूँ. तो क्या होगा, ये अपने आप को ज्यादा हीरो बन रहा है. मेरी क्रश ने मुझे पता है कौन सी बुक दी है. मेरी क्रश ने भी मुझे बुक दी है. क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा, झाट पाट लेगा. नॉट अ ग्रोअर, नॉट अ शोअर, अ गाइड टू लाइफ विद अ माइक्रो पीनस. तो सबकी क्रश देती है उन्हें बुक्स. कुछ नया तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ इसमें. कैसी बातें करते हैं भाई लड़के यार. बुक दे दी तो कुछ हो गया, मुझे भी बुक दी थी. आ जाओ भाई देखते हैं. See this. अरे AR रहमान और हान जिमर ने म्यूजिक दिया है इस वीडियो का. पागल हो गया है ये लड़का, दिमाग खराब है इसका पूरा. ये क्या साउंड ट्रैक है. See this. Now it was clear. हाँ, तो अब इसी के ही 3 या 4 दिन बाद मुझे आलू चैन का रात के अराउंड 2 बजे कॉल आता है. 2 बजे मुझे उसका कॉल आता है. एंड जब मैं कॉल उठाता हूँ तो मुझे थोड़ी रोने जैसी आवाज़ आती है. एंड मैं जब पूछता हूँ कि लाइक क्या हुआ तुझे, तो यार एक जॉइंट का माल भेज दे यार. यार मेरा ब्लिंकिट नहीं चल रहा भाई यार. वो वाला सामान ऑर्डर कर दे यार. ये ब्लिंकिट पे आईपीएल नहीं मिल रही यार. सॉरी सॉरी सॉरी. ये वाला जो काट देना भाई यार. एडिटर मेरी हाईलाइट में जो काट दियो भाई यार पतरी. वो मुझे बोलती है कि तू सिर्फ पत्ता गोभी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे बात करता है ना. आई वाज लाइक कि ये ऐसे अचानक क्या हुआ. लाइक अभी तक तो इतनी ठीक थी, इससे लाइक ऐसी बातें क्यों कर रही है. मैंने उसे बोला कि देख, मेरे को तुझसे बात करना अच्छा लगता है, मैं इसलिए तुझसे बात करता हूँ. एंड तू ऐसा क्यों सोच रही है. फिर वो मुझे बोलती है कि उसका यहाँ से निकलने का मन कर रहा है. मैंने पूछा कहाँ से निकलने का मन कर रहा है. शी सेड कि IIT से निकलने का मन कर रहा है. एंड देन वो रोने लगती है. अब इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइक इसे हुआ क्या है. लाइक व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दैट. उसका ह्यूमर ठीक था, मैंने माना, बट लाइक अचानक से इसे हुआ क्या. तो मैं उसे बोलता हूँ कि तू अभी इमीडिएटली अपने हॉस्टल के बाहर आ, मुझे तुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है. एंड देन वो अपने हॉस्टल के बाहर आती है एंड मैं भी जाता हूँ. एंड मैं उसे देख रहा हूँ कि वो वहाँ खड़ी है सामने. तो जैसे ही वो मेरी तरफ देखती है, वो दौड़ करके आती है और मुझे गले लगा लेती है. और उस हक की ना एनर्जी ही अलग थी. लाइक इट फेल लाइक वेव्स जिसमें मैं बस बहे जा रहा हूँ. एंड दैट फीलिंग वाज समथिंग मैं बता नहीं सकता. इट वाज सो डिवाइन. इट वाज सो लाइक इट वाज सो फीलिंग वाज समथिंग मैं बता नहीं सकता. इट वाज सो डिवाइन. एक बार और बोलेगा ये. एक बार तो और बोलना पड़ेगा इसको. मेरे को सुनाई नहीं दे रहा यार सच में. मैं सुना नहीं पाया. सुन नहीं पाया भाई. एक बार ही और बोलेगा. दैट फीलिंग वाज समथिंग मैं बता नहीं सकता. इट वाज सो डिवाइन. फिर रहूंगा. आज तो बात हो गई है हम लोगों की ना सबकी. आज मैं चुप ही रहूंगा. आज मैंने बोला था चुप रहूंगा. आ जाओ भाई देख लेते हैं. इट वाज सो लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, मैं उसे चुप कराता हूँ एंड देन वो मुझे बताती है कि उसे एक्चुअली में हुआ क्या है. वो मुझे बोलती है कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है. एंड वो जब भी मुझे देखती है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ मेरा ही रहना चाहिए.
बट उसे कमिटमेंट एंड अटैचमेंट इश्यूज है एंड शी इज अफ्रेड ऑफ रिलेशनशिप। अरे ये ऐसे क्यों बात करता है जैसे पीपीजे इंट्रो दे रहा हो। क्या हाल है मेरी बकचोटो। यार ये धसका हटाना, गला साफ कर और बोल भाई क्या हो गया। किसको सीक्रेट बता रहा है। अब तो पब्लिक है बात, 32,000 व्यूज आ गए। अपनी मेन वोकल तो दे, एडलिप समझ गए भाई। और इन भारी भरकम शब्दों का मतलब मुझे तब समझ में आया जब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर उसकी वो सिचुएशन देख कर के मेरे अंदर से वो उठ चुकी थी। इतना आउट होना है किसी लड़की के लिए, इतना प्यार करना है कि वीडियो में माइक की जगह च्युइंगम हाथ में रख के बनाओ वीडियो, पूरी हैप्पीडेंट चबा के अपनी तीनों उंगलियों में चिपका के बोल रहा है। भाई माइक कहाँ है, ये क्या है। पूरा प्लैक फंसा हुआ है इन च्युइंगम में, दांत पूरे साफ हो गए, पर ये क्यों हाथ में पकड़ के बना रहा है च्युइंगम। पर उसकी वो सिचुएशन देख कर के मेरे अंदर से अब तो बोया का माइक मिल जाता है अमेजोन से 1300 का। क्या कर रहा है भाई मेरे वीर। वो आई कैन फिक्सर वाला इमोशन बाहर आ गया था। अच्छा, and अच्छा। मैंने उसे बोला कि देख अभी तू बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रही है एंड ऐसा नहीं है कि तू पूरी जिंदगी ऐसे रहने वाली है। लाइक यू वर हर्ट इन द पास्ट, इट वॉज जस्ट अ फेज जो हर किसी की लाइफ में आता है एंड यू हैव टू ओवरकम इट। लाइक उस चीज को तू लेकर के पूरी जिंदगी थोड़ी ना ऐसे रह सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि आई ओनली वांट टू बी कमिटेड टू यू। अगर तुझे मुझसे बात करना अच्छा लगता है तो मुझसे बात कर, और अभी हम इस चीज को कोई नाम नहीं देते हैं एंड जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान सिर्फ अच्छा ही करेंगे। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेटर। एंड सारी बकरियां पटा लूंगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे लिए। सारी बकरियां पटाऊंगा बहन चो दुनिया की, कुछ भी नहीं बचेगा तेरे लिए दुनिया में। तू ढूंढ, तू कर बहन चो, अब ले जाऊंगा कुछ नहीं है। भाई रुकियो कॉल आ रहा है यार, एक सेकंड। हेलो ना बेटी चोद के तू लड़के की आवाज की मजाक उड़ा रहा ना। भाई मैंने क्या क्या कर दिया भाई मो। ना ना भाई बेटी अब तू रुक जा, तेरे को व्हाट्सएप कर रहा हूँ कुछ, तू देख ले। अब तू व्हाट्सएप देखो। भाई मैं बनाऊंगा ही नहीं भाई ये वाली भाई यार स्ट्रीम यार। भाई डेथ थ्रेट आने लगते हैं ना एक तो। मैं कैसे ना कैसे करके उसको पूरी तरीके से शांत करता हूँ एंड उसके बाद हम दोनों हाथ पकड़ते हुए अपने हॉस्टल चले जाते हैं। तो अब हेलो अब इसके चैनल का नाम क्या है बंदे के? अर्पित चतुर्वेदी। कॉल भी सिखाया था अभी? अर्पित चतुर्वेदी। कॉल भी सिखाया था? हाँ अबे यार ये सारे अर्पित चूती होते हैं बहन चोद, एक अर्पित ढंग का नहीं मिलता। अब इस सिचुएशनशिप का वो हनी फेस चालू हो गया था। अबे ये कौन देखने लग गया वीडियो मेरे साथ, एक सेकंड। एवरी डे फेल लाइक अ स्वीट ड्रीम। उस पर्सन की छोटी से छोटी हरकत तुम्हें अच्छी लगने लगती है एंड आई वाज शोइंग टू मच केयर फॉर हर अंटिल शी स्टार्टेड घोस्टिंग मी सडनली। मैं घंटों तक उसके टेक्स्ट का इंतज़ार करता था बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता था, क्योंकि मेरे तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे ना। लाइक मुझे तो उसकी बहुत ही ज़्यादा आदत हो गई थी एंड मुझे लगता था कि यार ये अभी तक तो नॉर्मल थी, ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। लाइक मैंने ही कुछ गलती करी है, मेरा ही कोई फॉल्ट है तो मुझसे बात कर एटलीस्ट। मुझे लग रहा है मेरा ल्यूटियल फेस चालू हो गया ये म्यूजिक सुन के। मेरे को जेन्युइनली लग रहा है, मैं सही बताऊं तो। मुझे बता, अगर ये हम दोनों की प्रॉब्लम है तो हम दोनों ही मिलकर के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बट एटलीस्ट मुझसे बात तो कर। बट इतना सब कुछ कहने के बाद भी मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया एंड मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं ही सामने से जा करके पूछ लेता हूँ कि इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइक तुझे कुछ हुआ है या फिर मुझे कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, लाइक मेरी ही कोई गलती है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि क्लास के बाद ना मैं उससे एक बार पूछ लूँगा कि हुआ क्या है। तो अब वो क्लास से निकल रही थी एंड मैं जाता हूँ उसके सामने उससे पूछने एंड वो मुझे सामने से इग्नोर करके सीधी चली जाती है। भाई जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी जहां भी खड़े हो जल्दी से, सारे खड़े होंगे मेरे भाई सारे खड़े हो जाओ प्लीज। मैं कह रहा हूँ खड़े हो जाओ भाई प्लीज
प्लीज़ भाई जल्दी से खड़े हो जाओ यार, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है यार मेरे को। मैं बता रहा हूँ अभी के अभी सारे लड़के जितने घर पे बैठे हैं, प्लीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक बार और चलेगा ये, और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। सारे भाई खड़े होंगे अभी के अभी, घर पे बैठ के सारे भाई खड़े होंगे। ट्रिब्यूट है भाई। हाँ भाई क्या? मैं डिसाइड करता हूँ कि क्लास के बाद ना मैं उससे एक बार पूछ लूँगा कि हुआ क्या है। तो अब वो क्लास से निकल रही थी एंड मैं जाता हूँ उसके सामने उससे पूछने, एंड वो मुझे सामने से इग्नोर करके सीधी चली जाती है। कैसे, हर कोई कैसे, क्या डाउन बैड होना पड़ता है भाई इस सिचुएशन में एंड अप करने के लिए। हमारे साथ क्यों नहीं होता कभी, क्यों नहीं होता कभी, तो कोई कर दो। कैसे, नेवर माइंड, ना करो यार, मैं खुश हूँ। बट हाँ भाई, क्या, क्यों, पागल है क्या यार लौंडे, कैसे हो जाता है यार। सॉरी भाई, आई वॉज डम्प्ड बाय आलू। ओ सॉरी, मैं चैट नहीं पढ़ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, लोग नहीं चाहते मैं ये वीडियो देखूं, मैं चैट नहीं पढ़ रहा, सॉरी। ऐसे मत समझना कि मैं फ़ोन पे चैट पढ़ रहा हूँ चुप चुप के। करते रहो, करते रहो, मैंने बंद कर रखी चैट, करते रहो। आई वॉज हर्ट सो मच दैट डे। मुझे लेजिट समझ नहीं आ रहा था कि यार लाइक व्हाई इज़ दिस हैपनिंग विद मी। ये अभी तक तो इतनी अच्छी थी, अभी तक मेरे से इतने अच्छे से बातें करती थी, लाइक अभी इससे अचानक हुआ क्या? Why am डिजर्विंग दिस बिहेवियर यार? मैं तो उसे यार मुझे बताओ ना, वाई एम आई वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं, इंग्लिश सही हो गई क्या? लाइक अभी इससे अचानक हुआ क्या? Why am डिजर्विंग दिस बिहेवियर यार? वाई एम वॉचिंग दिस वीडियो, सही इंग्लिश है यार। वाई एम डिजर्विंग दिस बिहेवियर क्या है? बातें करती थी, लाइक अभी इससे अचानक हुआ क्या? Why am डिजर्विंग दिस बिहेवियर? हाँ गलत है, हाँ ठीक है। यार मैं तो उसे पूरी दुनिया जहां मान रहा था, ये तो मुझे एग्जिस्टिंग भी नहीं मान। वाई आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, ये ठीक ही लग रही है मुझे। आई थिंक ये तो ठीक ही है, या फिर नहीं, और ये भी ठीक नहीं, ठीक। हाँ जी, बट इसके बाद मैं उससे बिना कुछ पूछे आई अज्यूम्ड कि मे बी हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे एंड इवेंचुअली हम रिलेशन में आ सकते थे। तो दैट्स वाई शी थॉट कि अभी थोड़ा सेपरेट होना बेटर है, लाइक थोड़ा ब्रेक या फिर थोड़ा सा सेपरेट होना बेटर है, बिकॉज अगर वो रिलेशन में आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी एंड मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ ट्रिगर हो। तो मैंने थोड़ा पॉज लिया एंड मैंने उसे टेक्स्ट पे लिख दिया कि देख, आई कांट फील दिस एवरी डे, लाइक आई कांट टॉलरेट दिस एवरी डे, बिकॉज मैं हर दिन तो नहीं सह सकता। लाइक इट्स सो हार्ड फॉर मी इन दिस पोजीशन, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो अभी के लिए आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू एंड प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट मत करना। एंड ये मैसेज मैंने उसे ड्रॉप किया। उस रात मैं थोड़ा रोया एंड मैं सो गया था। तो इसी के ही 1 घंटे बाद मुझे मैक्स का कॉल आता है एंड वो मुझ पे चिल्लाते हुए बोलती है कि तूने इसे बोला क्या, ये जब से रोए जा रही है एंड इसे पैनिक अटैक आया है। एंड मुझे लेजिट कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझे एकाकी एपिसोड 4
मजाक कर रहा हूँ फिर से। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा आज, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं चुप हूँ पूरा। मुझे बोलती है कि तू अभी इमिडिएटली यहाँ आ और इसे पीएससी लेकर के जा। इससे मुझे भी लाइक थोड़ा डर लगने लग गया कि लाइक इससे इतनी सी बात पे इतना फील हो गया, लाइक हुआ क्या अचानक से। तो मैं वहाँ जाता हूँ एंड मैं उसे पीएससी लेकर के जाता हूँ एंड जब उसकी कहाँ लेके जाता हूँ? क्या अचानक से, तो मैं वहाँ जाता हूँ एंड मैं उसे पीएससी लेकर के जाता पटियाला हाउस कोर्ट ही ले गया उसको, सही किया। पता है कि केस ही बनता है इस पे, तो बहन चो ऐसे बूथे पे ऐसी बातों पे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट बढ़िया हो गया, सीधा मजा आ गया। अपने ऊपर कोई सी बढ़िया धारा भी लगवा, अब मजा आ गया मेरे भाई पटियाला हाउस कोर्ट। फिर हूँ एंड जब उसकी टेस्ट करवाई थी ना तो उसका ब्लड प्रेशर अराउंड 60 या 70 आ रहा था एंड A blood pressure or reading of 60-70 is considered or is extremely close to low blood pressure. दिस इज लो ब्लड प्रेशर। ओके, आई डोंट नो हाउ लो इट इज, लाइक इट इज लो। एंड उसकी ये सिचुएशन देख करके ना उसे वहीं एडमिट कर लेते हैं एंड जब तक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तब तक मैं उसके साथ वहीं था एंड जब तक वो पूरी तरीके से ठीक होती है तो मैं उसे बोलता हूँ कि देख नाउ वी शुड रेस्ट एंड मुझे चलना चाहिए। तो मैं उसे बोल करके जैसे वी शुड रेस्ट, ये फ्रेंच बोलता है चूताड़। ही जाने लगता हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़ती है एंड शी सेज समथिंग जिसको सुन के मेरे लिटरली होश उड़ गए थे। शी सेड, अरे क्यों आ रहा है चूतिया कान्या वेस्ट, कॉन्सर्ट तो यहाँ चल रहा है, पूरा 35 मिनट का सेट बजा दिया लड़के ने भाई, क्या ओएसटी दिया है भाई, मजा ही आ गया भाई। तेरे संग इश्क कुमारी, I love you and she wants to be in a relationship and she is very serious about it. And at that day I was so happy. I was like कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। I was happy that day, like मुझे genuinely लग रहा था कि अब कुछ बेटर हो सकता है, मे बी आई डोंट नो, लाइक सब कुछ बेटर ही हो जाएगा। मैंने उसे बोला कि देख I can fix this, we can fix this together as a typical emotionally vulnerable teenager। मैंने उसे यही बोला कि देख मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ, I can fix you, मैंने उसे बोला। पर भाई मेरी कुंडली में ही पता नहीं ऐसा कौन सा दोष है, उसने अगेन साइंस दिखाने चालू कर दिए। मेरी फीलिंग्स ना एकदम साइन फंक्शन की तरह हो गई थी, यू नो, अप डाउन। और बुद्धि तेरी मादरचोद 1/x log x 1/x नहीं log x की ग्राफ की तरह गिर रही थी, ये नहीं बताएगा दुनिया को है। 1/1 क्यों बोले जा रहा हूँ, log x के ग्राफ की तरह भाई। log x होता है 1/x होता है। एक सेकंड भाई, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी आज। कौन सा ग्राफ होता है यार इसमें हाँ यही होता है, ये वाला कौन सा ग्राफ होता है, log x का ही तो ग्राफ होता है। हाँ ठीक है। क्योंकि वो मुझे हर बात पे गैसलाइट करती थी, मतलब मेरी अप डाउन, क्योंकि वो मुझे हर बात पे गैसलाइट करती थी। वो हर बात पे एसी लाइट क्यों करती थी यार, अब तो मिलने लग गई है यार वापस से, सिगरेटें थोड़ी महंगी हो गई हैं पर एडवांस पी ले यार, छोटी कुछ भी ले ले यार, हर बात पे एसी लाइट क्यों करती थी। मतलब मेरी गलती ना होते हुए भी मेरी गलती बताना, क्योंकि कभी वो मुझे बोलती थी कि यू आर द बेस्ट पर्सन अलाइव, आई सी माई फ्यूचर विद यू, यू आर सो केयरिंग, आई डोंट डिजर्व यू, यू डिजर्व बेटर। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई इंसान तुम्हें ऐसे बोल रहा है ना कि आई डोंट डिजर्व यू, यू डिजर्व बेटर, ट्रस्ट मी इट्स ऑलरेडी ओवर। एंड कभी वो मुझे बोलती थी कि मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हूँ, मुझे एक टेस्ट की साइकिल चलानी है, कोई चलवा देगा इस वीडियो के बाद। मैं लड़के ताड़ती हूँ एंड तू मुझे झेल नहीं पाएगा, मेरे साथ रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा, मेरे से दूर हो जा भाई। लाइक इट वाज अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी टू बी इन दैट पोजीशन, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ रहूँ या ना रहूँ। मैं उसे लेजिट पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लेके जा रहा हूँ कि देख प्लीज मुझसे एटलीस्ट एक बार मिलके बात कर, हम अबे लंड के कबाब खा लेना जाके किसी बढ़िया रेस्टोरेंट पे, चूतड़ सिंह। इस चीज़ का जेन्युइनली सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे,
बिकॉज अगर ये हम दोनों की प्रॉब्लम है तो दोनों को ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर कुछ दिक्कत है, मुझ में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ मैं ऐसा गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता, बट एटलीस्ट मुझसे कम्युनिकेट कर, मुझसे बात करके ही पता लगेगा ना। एंड मेरी तो इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है तेरे लिए, तो लाइक मैं तो रोज़ रोज़ ये नहीं सह सकता, तो एटलीस्ट मुझसे मिलके बात कर ले। आई रिमेम्बर मैंने लिखा था कि उस डर से कभी डरना मत, क्योंकि मैं अभी भी यही हूँ, उसको अपने अंदर से निकाल फेंक। एक सेकंड, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं होगा मेरी स्ट्रीम पे भाई, ये मैं होने नहीं दे सकता भाई। एक सेकंड, एक बात कर ले। क्या ये आई रिमेम्बर मैंने लिखा था कि उस डर से कभी डरना मत, क्योंकि मैं अभी भी यही हूँ, उस ओ भाई, इसने कर दिया भाई, इसने कर दिया मुझे भी। अब मैं कैसे मान जाऊं? ये नहीं सह सकता, तो एटलीस्ट मुझसे मिलके बात कर ले। आई रिमेम्बर मैंने लिखा था कि उस डर से कभी एक सेकंड भाई, एक सेकंड, सॉरी, रीटेक। हाँ, ज्यादा फीलिंग्स है तेरे लिए, तो लाइक मैं तो रोज रोज ये नहीं सह सकता, तो एटलीस्ट मुझसे मिलके बात कर ले। आई रिमेम्बर मैंने लिखा था कि उस डर से कभी डरना मत, क्योंकि मैं अभी भी यही हूँ, उसको अपने अंदर से निकाल फेंक, अपनी खुशियों को उसके ऊपर रख, वो खुशियाँ ही तुझे जिताएंगी। याद कर जब हम साथ थे, जब वो डर बहुत तड़प रहा था, वो परेशान हो रहा था, तुझे मुझसे मिलने से रोक रहा था, वो डर अभी भी तुझ में है, सब सुन रहा है, तुझे कुछ करने से रोक रहा है, पर तू ताकतवर है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, वो खुशियाँ हमेशा तेरे साथ रहेंगी। जस्ट लेट गो ऑल दैट हैपन। तू तेरे पास से डिफाइंड नहीं, बल्कि आगे आने वाले अच्छे फ्यूचर से डिफाइंड है, पर अभी तुझे उस डर से लड़ना होगा, उस फ्यूचर के लिए। और भाई ऑन विच शी रिप्लाइड कि यू आर सो रूड एंड यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, लिटरली अनकंफर्टेबल। मोहतरमा, अनकंफर्टेबल करने जैसे तो मैंने कुछ बात ही नहीं बोली आपसे। लाइक द ऑडेसिटी, अनकंफर्टेबल। भाई मेरी सेल्फ एस्टीम बद से बदतर होती जा रही थी, एंड एज अ गाय जिस चीज को तुम बोलोगे फिर ज्ञान चोतता है, या बात तू तो प्ले बॉय है बहुत बड़ा भाई, तूने बात बंदी है, हाँ बात घुमाई है। नहीं, पर बहुत सिंपल सी बात है जो मुझे हमेशा से पता थी कि कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं चुदवानी, और मतलब नहीं लगना ऐसी लाइनों में, कतारों में जहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती हो। यार बहुत सिंपल सी, नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हूं ही नहीं। बहनचोद श्वेताब गैंग वॉर देख रहा होता ना, इसमें 4 कोड़े मारता, वाइपर से इसकी गांड सूतता, पहले लाल करता, और फिर अपना कोर्स भी बेच के चला जाता 4 बुक के साथ। भाई ये क्या चूतिया है। मैं तो बहुत धीरे बात कर रहा हूँ भाई मेरे। क्यों कोई तुम्हें प्रताड़ित करता है, कोई तुम्हारा बहिष्करण करता है पब्लिकली, या फिर कैसे भी, तुम क्यों इतना बहनचो पेडेस्टल पर? चुप रहूंगा। मैं तो, मेरा काम ही नहीं है। मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो सुअर हूँ, मैं क्यों समझाऊंगा। टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो ना, इट्स योर सेल्फ एस्टीम। एंड आई वाज लाइक, क्या देख, रिलेशन में तो हम दोनों है ना, अगर ये दोनों की प्रॉब्लम है तो दोनों ही सोल्यूशन निकालेंगे, मेरी थोड़ी ना सारी जिम्मेदारी है यार। इट्स लाइक दैट। एंड नाउ आई फुली डिसाइडेड कि मैं इससे बिल्कुल अलग होने वाला हूँ, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लाइक एक्सट्रीम कट ऑफ। बट मैं इससे टैक्स पे ब्रेकअप नहीं करूँगा, बिकॉज वो वापस से वैसी सिचुएशन में आ जाएगी, एंड आई डोंट वांट कि वो वापस से ट्रबल में आए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लाइक आई एम जस्ट अवे फ्रॉम हर। मैं IRL जाऊंगा, 3 फोड़ लगाऊंगा पेपर में और पटाखा बजाऊंगा इसके मुंह पे, इसको पैनिक अटैक आता है, मजा आता है हॉस्पिटल ले जाने में। आई डोंट नो कि उसके पर्सपेक्टिव से उसकी क्या सिचुएशन है, लाइक आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, मे बी। भाई तुम ही सुन लो 2 बार ये चुतियापा मेरे से, भाई तुम 2 बार सुनो भाई, मेरे से नहीं हो रहा। शी वॉज इन ट्रबल, बट वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो मैं कैसे पता लगाऊं? तो आई डिसाइडेड कि जस्ट
नॉट टॉक टू हर एंड बी अपार्ट फ्रॉम हर। एंड मैंने थोड़े दिन तक ये करने का ट्राई किया एंड देन आई रियलाइज कि आई कांट डू दिस शिट। लाइक वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है। एंड इवन दो आई न्यू कि उसके साथ रहना मेरे लिए कितना घातक हो सकता है, आई डिसाइडेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हर। लाइक कुछ ऐसा, क्यों ना ऐसा कुछ स्पेशल किया जाए जिसको सुन के यू गेस्टेड यार, मैंने गाना लिखा था, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्पेशल किया जाए जिससे वो वापस से आकर के मुझे गले लगा ले। तो मैंने गराज बैंड पर लाइक सीखा लेजिट ले डोरेमोन बीजीएम चालू हो गया भाई, डोरेमोन बीजीएम भी चालू हो गया। अब ऑफिशियली हम लोग अपनी अपनी ऑक्स केबल से लटक सकते हैं पंखे पे। भाई मैं मूतने जा रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, रुक जाओ प्लीज। इतने तुम लोग बियर कर लो मेरे साथ प्लीज, प्लीज बियर विद मी भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, आ रहा हूँ मैं। कुछ लगा के जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों का टेंशन स्पैन बना रहे। हाँ हाँ रेडी रेडी ओके, आ भाई आ गया, आ जाओ। सिंक हो गया लमाओ। अरे ऐसा ही रहता है यार। ओ सॉरी मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ यार, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बंद कर रखी है। चेयर के नहीं, आ जाओ भाई, वीडियो देख लेते हैं। वापस आकर के मुझे गले लगा ले। तो मैंने गराज बैंड पर लाइक सीखा लेजिट कि गाना कैसे बनाते हैं एंड ऑल। एंड मैंने रातों की नींद खराब करके सारी क्लासेस स्किप करके उसके लिए वो गाना बनाया एंड टर्न। इतना बहुत ही पुरानी बचपन का प्यार क्या बोल रहे हैं, 10 नवंबर 2024 की फोटो है, 1.5 साल भी नहीं हुआ इस बात को। ज्यादा हीरो बन रहा है, मेरे को तो रिकवरी को बहुत टाइम हो गया। ये वो रिहैब में 2 दिन रह के बहन चो मेरा गांजा छूट गया भाई वाले लौंडे। प्राइम की बोतल, शर्म कर ले भाई, शर्म कर ले भाई, क्या ही बोलूं क्या ही बोलूं। आउट वो गाना बहुत लाइक अच्छा बना था बट थोड़ा सा क्रिंज था बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मेकिंग अ सॉन्ग एंड इट वाज Understandable भाई। समथिंग क्रिंज बट बहुत अच्छा भी था वो। क्योंकि मैंने जब वो गाना मेरी एक दोस्त को सुनाया था तो उसका रिएक्शन इतना अच्छा था ना, मैंने वो गाना इमीडिएटली उसी टाइम पर मैंने आलू चैन को भेज दिया। एंड अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब उसका कॉल आएगा, कब वो मुझे वापस से दौड़ करके गले लगाएगी। एंड उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई टेक्स्ट आया, ना कोई कॉल आया। तो मैंने सोचा कि मैं ही आगे से कॉल लगा देता हूँ, लाइक क्या ही हो जाएगा। तो मैंने उसे कॉल लगाया एंड जब मैंने उससे पूछा कि लाइक तूने वो सुना गाना जो मैंने तुझे भेजा, तो शी सेड कि उसने वो गाना सुना एंड वो गाना सुन के उसे नींद आ गई। Like you could have a better reaction than that. Like it is not considered even a reaction यार। पर भाई इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी ऐसा रिएक्शन। लाइक मैं सोच रहा था उस टाइम पे कि अगर मैं इतनी ही एफर्ट्स किसी और के लिए लगा रहा होता तो कितना बेटर हो सकता था। आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई एनर्जी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मुझे यहाँ से निकलना होगा एंड कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज सही टाइम पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर
पर आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जहाँ कुछ तो फिलोफोबिया से रिलेटेड लिखा हुआ था. फिलोफोबिया इज बेसिकली द फियर ऑफ लव, जिसमें कोई इंसान चाह करके भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुमसे अटैच नहीं हो सकता, बिकॉज पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से दे फील कि इफ दे गेट इन द रिलेशन दे वुड बी क्रम्बल, लाइक उनके साथ बुरा ही होगा, कभी एक हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती इस चीज के अंदर. एंड जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मैं उसकी अरे ट्रैवल जंकी के साथ थाईलैंड चला जा, बहुत बढ़िया सड़क दिखाएगा तुझे, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी बढ़िया. हर एक हरकत को उस आर्टिकल के पॉइंट से 4 मॉल पता है दिल्ली में, बता दियो रिजेंबल कर मगर पा रहा था, लाइक एंड मुझे समझ में आ रहा था कि लाइक शायद मेरी ही गलती थी यार, ये तो बहुत इनोसेंट है, बिकॉज फिलोफोबिया क्या होता है? वो बंदे जो फिश वाला बर्गर नहीं खाते मैकडी पे, फिलोफोबिया. सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन कॉल्ड फिलोफोबिया एंड आई एम सो रॉन्ग हियर यार. एंड उसमें ये लिखा हुआ था कि इस सिचुएशन में ना तुम दोनों का अलग होना ही बेहतर है, बिकॉज अगर तुम साथ में आते हो तो कभी भी एक हेल्दी रिलेशन हो ही नहीं सकता. तो खुद को यही दिलासा देकर के तुम दोनों की माँ का भोसड़ा, ये मैं माँ कसम मरना है यार, आज तो मरना है, आज एक ही मिशन है कि मे बी शी इज बेटर अलोन, मुझे ही पीछे हट जाना चाहिए. एंड मैं पीछे हट गया. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंड मैंने लाइक उसको पूरी तरीके से दिमाग से निकाल दिया. तो अब मैं एक दिन गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, नोबिता सो गया रंडी के, इसका क्या मतलब है यार? चुत्तड़ सिंह के ढाबे, ये म्यूजिक क्यों है यहाँ पे भाई मेरे? ये म्यूजिक क्यों है यहाँ पे? किसने ओएसटी दिया है इस वीडियो का यार? बता देता. क्लास से आ रहा था एंड जब मैं क्लास से निकल रहा था तो मुझे मेरी वही दोस्त मिलती है जिसको मैंने वो गाना भेजा था, मतलब गाना सुनाया था. एंड वो मुझे बोलती है कि अर्पित तूने मुझे बताया नहीं कि ये गाना तूने आलू चैन के लिए लिखा था. एंड भाई मैं कंप्लीट शॉक में, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि लाइक उसे कैसे पता. कौन से चूती हैं जो सब्जी पे गाने लिखते हैं? ये आईआईटी कौन एनेमेपुर, आईआईटी एनेमेपुर से था ये. कौन सी सब्जियों, आलू चैन क्यों है इस बंदी का नाम? क्योंकि तेरे अलावा हर लड़के के साथ घुल मिल जाती थी वो आलू की तरह. मैं चुप रहूंगा, मैं बिल्कुल आज कुछ भी मूड में ही नहीं हूँ. तो मैंने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया. वो बोलती कि मुझे तो उसी ने बताया. एंड उसने कुछ लंबे लंबे पैराग्राफ वाले मैसेजेस भी दिखाए जिसमें शी वाज सेइंग कि यू आर सो डेस्परेट फॉर हर एंड तू लाइक उसके पूरा पीछे पड़ा हुआ है. एंड अर्पित मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक तू ऐसा इंसान निकलेगा. एंड टर्न आउट उस लड़की ने वो सारे मैसेजेस जो मैंने उसे भेजे थे पूरी क्लास में फैला दिए, ये बताते हुए कि भाई हमारा तो कभी रिलेशन ही नहीं था, हम तो कभी साथ में ही नहीं थे, लाइक हम दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं था ना. मेरा लेजिट सर चकराने लग गया कि भाई ये क्या कर रही है. मैंने शुरू से लेकर के चूतिए तेरे मैसेज नहीं फैलाए, वो दिखा रही थी कौन लंडा है जिसने व्हाट्सएप पे नाम एसआर के रख रखा है अपना. गंडवू 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 गंडवू. एंड तक सारी स्टोरी मेरी उसी दोस्त को सुनाई एंड उसे समझ में आ गया था कि एक्चुअली में चल क्या रहा है. उसने मुझे बताया कि कुछ लोग ना ऐसा करते हैं जस्ट टू फुलफिल देम. टर्न आउट इसका पार्ले निकला था, stake.com का एडमिन है ये. रफ्तार म्यूजिक है, इसकी ईपी नहीं आएगी 2 साल तक अब. लाइक चुप हूँ यार, बिल्कुल चुप हूँ मैं तो आज. वो तुमको पहले खुद से अटैच कर लेंगे एंड देन दे ट्रीट यू लाइक शिट, जिससे तुम्हें तुम्हारी कोई वर्थ महसूस नहीं होगी. एंड दे फील सिक्योर एंड सेफ कि उनके पीछे तो लोग हैं, लाइक उनको केयर करने वाले कितने हैं, उनको अटेंशन देने वाले कितने हैं. अटेंशन वाली बीमारी होती है उन्हें. एंड अगर उसे इश्यूज भी है तो अर्पित यू डोंट डिजर्व दिस बिहेवियर यार. तेरे लिए सबसे बेहतर होगा कि तू बिल्कुल उससे अलग हो जा. लाइक कोई रीज़न कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उससे बात करना बंद कर दे एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट हर. पर भाई मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा, आई मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, बिकॉज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अ वुमन हु इज प्रिपेयर्ड. I'm telling you, there is nothing worse than crying in front of a woman who
हेलो हाँ भाई। भाई अर्पित, हाँ भाई। भाई गाने बनाया करना सिर्फ। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा आज। Who's prepared? एंड शी वॉज प्रिपेयर्ड। मैंने रोते हुए उसे कॉल लगा दिया एंड मैं कॉल पर रोए जा रहा हूँ कि भाई मेरी क्या गलती थी, लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन ए गाय, मैंने क्या ही बिगाड़ा था तेरा, लाइक ऐसा बिहेवियर क्यों रख रही है मेरी तरफ। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन हियर द गिगल इन द बैकग्राउंड, लाइक सीरियसली मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। मैंने इमीडिएटली फ़ोन काटा, उसे हर जगह से ब्लॉक किया, व्हाट्सएप, इंस्टा। वो हो सकता है वो हर्ष गुजराल का स्टैंड अप देख रही हो। बहन के लिए तू कौन होता है जज करने वाला? कुछ भी कर सकती है वो बंदी, तू कौन है? इंस्टाग्राम एंड बिल्कुल खुद को उससे डिस्टेंस हो सकता है एस्केप रूम का नया एपिसोड आया हो। भाई ये क्यों जज करते हैं यार? कर लिया कि नाउ आई हेट दिस पर्सन, इवन अगर ये मेरे पास फिर से आती है तो मैं इसको मुड़ के भी नहीं देखने वाला। एंड देन आई स्टार्टेड नाउ हियर अगेन व्हाट दिस मदरफकर डिड। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स बिकॉज इसके चक्कर में मैं मेरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं कर सकता। तो अब मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन माई एग्ज़ाम्स। एंड फिर मुझे मेरी उसी दोस्त का कॉल आता है एंड शी सेज कि अर्पित तू अभी जल्दी लाइब्रेरी आ, मुझे तुझे कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। एंड आई वॉज लाइक कि क्या ही इम्पोर्टेंट दिखाना है तुझे? तो मैं बैग उठाता हूँ, उसमें किताबें डालता हूँ, यही सोच करके कि लाइब्रेरी जा कर के थोड़ी पढ़ाई भी कर लूँगा। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लड़के। मेरा माइक गिर गया, मेरा कैन गिर गया, बट लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लड़के। रुक जाओ, फोन तो हो चुका है। जाते जाते आई रिमेंबर मैं वेंडिंग से किट कैट उठाता हूँ, जस्ट टू हैव अ ब्रेक ऑफ कोर्स। एंड मैं दौड़ करके साइकिल चलाते हुए दिस वीडियो इज क्लियरली नॉट स्पॉन्सर्ड बाय किटकैट। ये फ्री प्रमोशन कर रहा है। लाइब्रेरी पहुँचता हूँ। एंड जब मैं लाइब्रेरी गया एंड बाकी चूत तेरी बहन के लंड तुरुक। भाइयों, अगर ऐसा बूथा नहीं चाहिए अपने मुंह पे, अभी के अभी प्लास्टिक सर्जरी करवा के एमआरएफ का टायर लगवा लो भाई। एमआरएफ का टायर बेस्ट है भाई दुनिया में। तेरी वीडियो में मैं भी प्रमोशन करूंगा। चूतिए, क्यों किटकैट दिखाई तूने? मेरी स्ट्रीम चोदती तूने, क्यों दिखाई? ये इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए भाई, तू क्यों दिखा रहा है? तुझे भी नहीं दिए पैसे, पागल है। जैसे ही मैंने एंटर किया, आई सो द स्केरियस्ट थिंग आई एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। भूत प्रेत तो आर नॉट इवन क्लोज ब्रो। मैंने देखा कि वो किसी और बंदे के कंधे पर सर रख करके सो रही थी। वो सीन देख करके मैं लेजिट पूरी किटकैट एक बार में निकल गया था। बॉयज व्हेन इमोशनली नॉट अवेलेबल गर्ल्स धोखा दे रहे। पागल। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, जो रखा है वो फ्रिज में रखा है। बट अरे वेलकम बैक 2016। सीरियस नोट, इस अगर 2016 में जाकिर खान का एक प्राइम वीडियो स्पेशल देख लेता वही समझ आ जाती है बात, बट ठीक है। इंसिडेंट के बाद ना मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही क्वेश्चंस आए फिर सो गया नोबिता गर्मी में कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। एंड दूसरा कि जब तुझे रिलेशनशिप में आना ही नहीं था। 3 मिनट बचे हैं, गांड में दम है तो फाड़ू का काश कोई मिल जाएगा आधे, फिर मैं समझ जाऊंगा, माफ कर दूंगा तुझे पूरी दुनिया में। ये वीडियो माफ कर दूंगा पूरी जो तूने बनाई है। तुझे अटैचमेंट इश्यूज थे तो तू किसी और के साथ में क्यों गई। बट नाउ आई थिंक अबाउट दिस एंड आज मैं ये सोचता हूँ तो मुझे इसका जवाब मिल जाता है, बट इस जवाब को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं थी। आई वॉज जस्ट विद द रॉन्ग पर्सन एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि शी वॉज अफ्रेड ऑफ रिलेशनशिप एंड उसे कमिटमेंट इश्यूज भी थे, उसके इश्यूज रियल भी थे। No shit, बट Sherlock. व्हेन आई बिकेम सो मच अटैच्ड टू हर
लाइक मैं इतना अटैच हो गया था जिससे उसे लगा कि मैं इमोशनली थ्रेटनिंग बन रहा हूँ उसके लिए, एंड उसका वो डर कि हम अगर रिलेशनशिप में आते हैं एंड इफ ही इज सो मच अटैच तो एंड इसका अच्छा नहीं होगा. देयर वाज नो वर्जन ऑफ मी दैट कुड हैव केप्ट हर विदाउट ब्रेकिंग मी. बट इवन इफ यू हैड इश्यूज, आई डिडंट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट यार. आई गिव हर एवरीथिंग, गिवन द रिस्पेक्ट, गिवन द टाइम, गिवन द केयर, बट ऑल दैट गिवन वाज इन द रॉन्ग डायरेक्शन. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ फॉर द बेटर, जस्ट फाइंड समवन बेटर. एंड इफ यू कांट फाइंड समवन बेटर देन become better. I started working out, I got a better physique, I became good at become better. I started working out, I got a better physique, I got इसने नाक पे फिल्टर लगा रखा है ना, ये क्या है? a better इसकी नाक अलग से क्यों निकल? physique, ये कोई फिल्टर है, ये पक्का फिल्टर है. I ये अलग से ये क्या है? ये क्या है? ये अलग से वो क्यों निकल रहा है स्लांट? मैं अंधा हो गया हूँ, ये कुछ अलग सा अननेचुरल सा ना got फिल्टर है ये फिल्टर है, ट्रैकिंग हो रही है मुंह पे. ये कोई सा तो फिल्टर है नाक का. हाँ, कोई फिल्टर लगा रखा है इसने. physique. I became good at studies. तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गलत डायरेक्शन में मत जाओ. लाइक सबसे पहले खुद पे काम करो, एक्चुअली पता करो कि तुम जाना कहाँ चाहते हो, क्योंकि अगर किसी गलत इंसान के साथ जाओगे तो वापस लौट कर वहीं आ जाओगे. तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो रहेगा, पर तुमने जो डिस्टेंस कवर किया, जो तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, द इमोशंस यू इन्वेस्टेड, दैट वुड नेवर मैटर टू देम. शी वाज़न्ट evil, she wasn't fake, but also शी वॉज मधुर विरली. आईआईटी में कोई मुझे भाव नहीं दे रहा था, वो मधुर विरली होगा. wasn't ready. कि just are in a rush कि they are missing out something, they are chasing a relationship. मेरा तुम सबसे एक ही सवाल है कि why do you even need a relationship? खुद से पूछो, do I feel lonely or do I need that certain feeling कि मुझसे कोई प्यार करे, मुझे कोई मेरी केयर करे, लाइक कितना अच्छा लगेगा. एंड नो डाउट तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि तुम्हारी कोई केयर कर रहा है, तुम्हारे बारे में कोई दिन रात सोच रहा है. बट आई वांट टू आस्क यू कि बीइंग इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर पार्टनर इज द ओनली वे टू गेट थ्रू द लाइफ और टू गेट दोज फीलिंग्स. आस्क योरसेल्फ, एंड तुम्हें आंसर मिले तो मुझे कमेंट्स में बताना. बिकॉज जब तुम 17-18 के होते हो एंड यू गेट इन अ रिलेशनशिप तो तुम को डिपेंडेंट हो जाते हो एक दूसरे पे टू गेट दोज फीलिंग्स. एंड जब तुम 20-21 के होते हो एंड तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो तुम्हें वो टेंडेंसी आ जाती है रिलेशन टू रिलेशनशिप करने वाली, क्योंकि तुमने खुद के साथ रहना कभी खुद को सिखाया नहीं. वो फीलिंग खुद से कैसे फील करते हैं तुमने कभी सिखाया ही नहीं. चाहे सामने वाला इंसान कितना ही मैच्योर हो, कितना ही एम्पैथेटिक हो, इट डजंट मैटर. यू हैव टू प्रोसेस योर इमोशंस बाय योरसेल्फ. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ले आऊंगा. पार्ट 2 भी है जिसमें मैं वो गाना डालने वाला हूँ. आई कैंट अपलोड द पार्ट 2 भी है इसके. शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग द टावर माय पोजेस्ड क्रश कोटा. ये बंदा सोचता होगा काश मैं एआईबी में ही होता, ये चूतिए तो नहीं मिलते मुझे, ये जो कोटा का नाम बदनाम करते हैं. बंसल कोचिंग वाले रोज कहते हैं हम चले जाएंगे कहीं और शिफ्ट करके. मुखर्जी नगर में बैन है ये बंदा चूतड़. भाई ये कौन है, क्या है ये कहाँ से आई? भाई चुप रहूंगा. song right now because I don't have the rights of the beat I use in that song. So when I get enough money, I will purchase those rights and then I will try to upload it. Okay. And if you have any doubt regarding anything apart from this video, any question, you can DM me on Instagram and I will definitely try to reply you. तब तक के लिए bye bye. See you in the next video. साढ़े 3,000 लोग गांड मरवा ही रहे थे तो क्यों बकवास कर रहे थे? चैट भी पढ़वा ही लेते अपनी, क्या मजा आ गया ये करके. कोई फायदा नहीं हुआ इसका भी. हाँ चैट पढ़ लेता हूँ, रुक जाओ. P2 का क्या मतलब है? W कॉन्सेप्ट, थैंक यू W स्पीड W, थैंक यू. नाश कर गई, थैंक यू.
100% मेड अप स्टोरी भाई, कोटा वाली भी देखना चाहता हूँ पर किसी और दिन जब हिम्मत होगी। डब्ल्यू स्ट्रीम हैशटैग अप्रूव्ड, थैंक यू डब्ल्यू स्ट्रीम। कट रहा हूँ, सुपर चैट पढ़ लेता हूँ बस भाइयों की, बस पैसे के लिए करता हूँ। 10 आउट ऑफ 10 स्ट्रीम बस सेंड कर देना, ज़्यादा बैंड 2 प्ले कर देना, काउच पलट दे। काउच भी महंगा है और वो गाना भी अब नहीं बजा सकता, बहुत कॉपीराइट आते हैं उससे, औकात में रहूँगा। एससी मिस काउच पलट दे। नहीं यार, हाउ आई गॉट डम बाय एन एक्ट्रेस पार्ट 2 रख ले स्ट्रीम का नाम, लॉल। सेकंड अर्पित, जिसका करियर रिवाइव कर दिया बाबू ने। अरे वाह क्या बात है, मेरे सटायर क्वीन, मेरे सटायरिकल हीरो। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 वीरदास, मेरे भाई रियल ट्री जैकेट ले लो, बहुत बढ़िया लगती है। क्या मतलब, कीचेन लालू बैक स्टोरी, वाओ। मेरी मान तो भाई यूपीआई आईडी हटा के क्यूआर कोड लगा दे, क्योंकि सब ये बहनचो 1-1 रुपए का, जैसे सबको पता नहीं मेरी यूपीआई आईडी। बान करोड़ा खुद को डेंजी समझ रहा। कौन? सोने जा रहा हूँ, अगर एक बाप का तो प्राइवेट करना। अच्छा रौनक आहूजा भाई, बहुत स्मार्ट है तू, बहुत आगे बढ़ गया लाइफ में भाई। गोरे काले लड़के के मैं एक कॉमन क्या, आई वॉज डन बाय एन एक्ट्रेस और ये साथ में चलो भाई वीडियो चेंज। अरे वाह क्या बात है यार, क्या बात है, अच्छा बंद कर दी चैट। तेरी क्लास 10th में कितने आए थे बाय द वे? बउआ कहाँ है? बउआ अपने घर पे है, मेरी आई थी 8.4 CGPA भाई, बढ़िया से W स्पीड हो गया। और मोटू प्लीज समार कर रहा, बउआ नहीं आया, प्लीज ने कहा कि